हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स, जहाँ पर हम लोग 12th कॉमर्स के मैथमेटिक्स के सारे पिछले साल जो भी बोर्ड पेपर्स हुए थे पिछले कुछ सालों में, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7 विच इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। और इस वीडियो में हम लोग 2022 से लेके 2025 के बीच में जितने पेपर हुए ना, कितने हुए? 2022, 23, 24, 25, हर साल 2 पेपर होता है, एक मेन पेपर है केटी वाला पेपर, तो 2 2 2 2 8 पेपर में जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज हमारा 9 मार्क्स का है और 9 मार्क्स का है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटा चैप्टर और वेटेज ज़्यादा और करने में भी आसान है। ठीक है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है चैप्टर के अंदर। अच्छा, तो ये जो वीडियो है ये कैसे रहने वाला है? ये वीडियो एक तो PYQ है तुम्हारे लिए, पहली बात तो PYQ सॉल्व करेंगे। यही वीडियो तुम्हारे लिए एक 1 शॉट लेक्चर का भी काम करेगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए सारे के सारे टॉपिक्स जो चैप्टर के अंदर है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे मैं PYQs करा दूंगा, पूरा चैप्टर अपने आप साथ में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा PYQ चैप्टर साथ में खत्म हो जाएगा इस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, 7th चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइजेस हैं, 7.1 और 7.2। 7.1 के अंदर हम पढ़ते हैं असाइनमेंट, 7.2 के अंदर हम पढ़ते हैं सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट में 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बुक में भी 2 ही तरीके के दिए गए, एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग के अंदर भी 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक 2 मशीन प्रॉब्लम और एक 3 मशीन प्रॉब्लम। मैंने जो भी क्वेश्चंस रखे हैं ना, वो पेपर बाय पेपर रखे हैं कि पहले फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर। लेकिन हम लोग सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पता है? एक टॉपिक पकड़ते हैं, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। इससे एडवांटेज ये मिलता है ना कि हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और टॉपिक बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पेपर बाय पेपर जाएंगे ना, तो शायद उतना अच्छे से तुम्हें क्लैरिटी ना मिले, कंफ्यूज हो जाओ तुम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट के साथ। आई होप तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने पहले भी ये चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी ये वीडियो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट पहले स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट में भी देखो 2 है, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहला पेपर हमने जो लिया है यहाँ पर जुलाई 2025 का है और यहाँ पर एक MCQ दिया गया है, लेकिन MCQ सीक्वेंसिंग का है तो इसको बाद में करते हैं। हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस पहले करेंगे। ये देखो, जुलाई 2025 में ही 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसका है? असाइनमेंट का। मुझे कैसे पता चला असाइनमेंट का क्वेश्चन है? तुम्हें कैसे पता चलेगा असाइनमेंट का क्वेश्चन है? देखो, लिखा हुआ है और जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है उसमें असाइनमेंट लिखकर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे लिखा क्या देखो, 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop। एक मशीन शॉप है, वहाँ पे 4 नए मशीन्स हम लगाने वाले हैं, M1, M2, M3, M4। There are 5 vacant places A, B, C, D, E available। और हमारे पास 5 वेकेंट प्लेसेस है, वेकेंट यानी खाली जगह हमारे पास है जहाँ पर हम लोग उन मशीन्स को लाकर रखेंगे। 4 मशीन लेकर आ रहे हैं और 5 खाली जगह हमें मशीन्स रखने के लिए। Because of limited space, machine M2 cannot be placed at C, machine 3 cannot be placed at A। हम लोगों को बोला है कि क्योंकि जगह की कुछ कमी है, इसके वजह से मशीन 2 को प्लेस C पर नहीं रखा जा सकता, इसीलिए देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है। ऐसे मशीन 3 को प्लेस A पर नहीं रखा जा सकता, इसीलिए वहाँ पर क्या दिया है? डैश दिया हुआ है। ठीक है, डैश का मतलब क्या कि ये मशीन इधर पे नहीं रख सकते, ये मशीन इधर पे नहीं रख सकते, बस इतना ही है। ठीक है, और बोलता है द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो असाइनमेंट निकालो। पहले तुम लोग समझो असाइनमेंट में हम लोग करते क्या। मैंने क्या बोला, मेरे पास 4 मशीन है और 5 वेकेंट प्लेसेस है जहाँ पर उनको मैं रख सकता हूँ जाके। तो अब पता है होगा क्या कि मैं मशीन 1 को किस प्लेस पे रखता हूँ उस हिसाब से मुझे खर्चा उठाना पड़ेगा। किस चीज़ का खर्चा उठाना पड़ेगा सर? कुछ भी हो सकता है, रेंट का खर्चा हो सकता है, बिजली का खर्चा हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है। तो कौन सा कॉस्ट की बात हो रही है वो छोड़ दो, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिख कर दिया है कॉस्ट, हमें बताया नहीं किस चीज़ का कॉस्ट है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि मशीन 1 को अगर मैं प्लेस A पे रख दूँ तो कॉस्ट आएगी 4 क्या? 4 रुपीज़, 4 करोड़, 4 लाख, 4,000 नहीं दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हमें नहीं पता, 4 आएगी। ठीक है, 4 यूनिट्स।
अगर मैं मशीन 1 को प्लेस बी पे रख दूं तो कॉस्ट आएगी 6, मशीन 1 को प्लेस सी पे रख दूं तो कॉस्ट आएगा 10। ऐसे सबका सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। असाइनमेंट में हम लोग पता है करते क्या, असाइनमेंट में हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस मशीन को किस पोजीशन पे रखना सही होगा हमारे लिए, कि मशीन 1 को मैं किधर रखूं, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे या ई पे, किधर अच्छा पड़ेगा। मशीन 2 को किधर रखूं, मशीन सी को किधर रखूं। और हाँ, जब मैं रखूंगा, जब मैं असाइनमेंट निकालूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सारे मशीन्स रखने के बाद जो मेरा कॉस्ट आना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम खर्चे में मेरा काम हो जाना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वरना मैं तो रैंडम रख दूंगा ना, किधर भी मशीन ए डाल दो, किधर भी मशीन बी डाल, मशीन 2 डाल दो, मशीन 1 डाल दो, ऐसे नहीं। ऐसे रखना है कि कम से कम खर्चे में काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है मुझे। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कॉस्ट लिख कर दिया है और हमें कॉस्ट को कम से कम रखना है। अगर प्रॉफिट दिया होता तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। फिलहाल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, कहीं लिख कर नहीं दिया है मिनिमाइज, लेकिन पता होना चाहिए कॉस्ट आया मतलब कम से कम मिनिमाइजेशन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता है असाइनमेंट। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है असाइनमेंट के लिए वो कि जो भी टेबल यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको तुम लिखो मैट्रिक्स बनाकर, ऐसे लिखने का, गिवन, ठीक है, इसको बोलते क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स। तो मैं लिखूंगा गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स। कैसा दिखेगा कॉस्ट मैट्रिक्स, सिंपल जैसा मैट्रिक्स दिखता है, देखो। तो 4 6 10 5, 4 6 10 5 6, फिर 7 4 डैश 5 4, फिर डैश 6 9 6 2, 9 3 7 2 3, ठीक है। चलो, ये मेरा गिवन मैट्रिक्स है, इसको लेके मुझे आगे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ पता है, कॉस्ट मैट्रिक्स जो दी हुई होती है ना क्वेश्चन में, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सोल्यूशन के लिए परफेक्ट सूटेबल मैट्रिक्स हो। जैसे ये सूटेबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे ना, उसको बोला जाता है हंगेरियन मेथड। क्या बोलते हैं, हंगेरियन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हंगेरियन मेथड में सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, सबसे पहली गड़बड़ है, हंगेरियन मेथड क्या बोलता है कि तुम्हारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो उतने कॉलम। इसमें कितने रो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 रो दिख रहे हैं। कॉलम कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, जितना रो उतना कॉलम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा। अभी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा टू कन्वर्ट या फिर टू मेक इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, टू मेक इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे बनाऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। कॉलम ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 कॉलम है, कम क्या है, रो कम है, 1 2 3 4, 4 ही रो है। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा रो ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा ऐड अ डमी रो। हम लोग एक डमी रो डालेंगे। डमी रो मतलब एक नकली रो डालेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई रो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अब मेरा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। 4 6 10 5 6, 7 4 डैश 5 4 डैश 6 9 6 2, 9 3 7 2 3, ठीक है। ये जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा एक स्पेस लिया ना रो के लिए, ये हमारा डमी रो आएगा। यहाँ पर डमी रो में सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो 0 0 0 0 0, क्यों 0, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, नकली रो है वो, ठीक है। मेरा काम हो गया, मतलब अब स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। और कुछ भी चेंजेस करने पड़ते हैं क्या, हाँ करने पड़ते हैं। ये दिख रहा है डैश डैश, ये जो दिया है, इस डैश को हम रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी के सिंबल से। इसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, इन्फिनिटी का सिंबल। ऐसे ऐसे इन्फिनिटी का सिंबल डाला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे कॉस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इनफाइनाइट खर्चा लगेगा, इतना ज़्यादा खर्चा लगेगा, इतना ज़्यादा खर्चा लगेगा
कि आगे के क्वेश्चन में ये रो किसी काम के लिए, ये जो वैल्यूज है किसी काम की नहीं बचेंगी, इसलिए डैश हटा के क्या डाल दिया जाता है, इन्फिनिटी का सिंबल। अगर तुमने डैश डैश लिखा तो भी आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल लिखना। अब ये रेडी है सॉल्व करने के लिए। अब ये प्रॉपर सूटेबल फॉर्मेट है जैसा चाहिए था। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1 ऑफ हंगेरियन मेथड इज रो रिडक्शन। रो रिडक्शन का मतलब होता है कि सारे रो को पकड़ो। देखो मैं बताता हूँ, एक रो के बताता हूँ। फर्स्ट रो किधर है, फर्स्ट रो। इसका सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट है 4। सब में से 4 माइनस कर दो, पूरे रो में से 4 माइनस कर दो, तो 4 - 4 0, 6 - 4 2, 10 - 4 6, 5 - 4 1, 6 - 4 2, खत्म। समझे? ऐसे सारे रो के साथ करो। सेकंड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है सेकंड रो का, 4, तो 7 - 4 3, 4 - 4 0। इन्फिनिटी में कुछ प्लस करो माइनस करो उसको फर्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी रहेगा। 5 - 4 1, 4 - 4 0। समझे? इसमें सबसे छोटा कौन सा, इसमें सबसे छोटा है 2। सब में से 2 माइनस कर दो, इन्फिनिटी। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझा तुम लोगों को? आसान है, बस ऐसा ही सारे रो में करना है। अभी यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन सा है, 2 सबसे छोटा है, तो माइनस करो 7 1 5 0 1। ठीक है, ये हटा दो। और यहाँ पर क्या आएगा, ये सब 0 0 है। सबसे छोटा कौन सा होगा, 0। सब में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। सबसे छोटा भी 0, माइनस करने पे सब 0 ही आने वाले। ठीक है, खत्म हो गया मेरा काम। दिस इज कॉल्ड एज रो रिडक्शन। अगला मेरा काम है कॉलम रिडक्शन। तो अब मैं करता हूँ स्टेप 2 विच इज कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन कैसे होता है, जो काम हमने रो के साथ किया वो सेम टू सेम हम लोग कॉलम के साथ करेंगे। तो हम लोग पहले कॉलम को पकड़ेंगे, देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है पहले कॉलम में। पूरे कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, तो सब में से 0 माइनस करेंगे। अब किसी नंबर में से 0 माइनस करो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये सब एज इट इज आ जाएगा, 0 3 इन्फिनिटी 7 0। ऐसे सेकंड में सबसे छोटा 0, मतलब एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस करने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटा 0 क्या आ जाएगा, 6 इन्फिनिटी 7 5 0। सबसे छोटा 0 सेम टू सेम आ जाएगा, सबसे छोटा 0 सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर लो कॉलम में और सबसे माइनस करो। ये देखो सेम टू सेम आंसर आया, जो ऊपर था वही नीचे आ गया। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक कॉलम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कुछ और आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, तो सब में से फिर 2 माइनस करोगे तो इधर पे वो बदल जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम इसलिए आया क्योंकि सारे कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर 0 था और 0 माइनस करने पे कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए सेम टू सेम आ गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप है हमारा ड्रॉइंग करना है हमें। क्या ड्रॉ करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करने, कम से कम लाइन ड्रॉ करने हैं। क्यों लेकिन, टू कट ऑल जीरोस, ताकि पूरे मैट्रिक्स में जितने भी जीरोस हैं वो कट हो जाएं। ठीक है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने हैं ताकि सारे के सारे जीरोस कट हो जाएं मैट्रिक्स में से। कौन से मैट्रिक्स में से, जो ऊपर हमने बनाया था ना सेकंड स्टेप में जो मिला था, उसी में जो सेकंड स्टेप में मैट्रिक्स मिला उसी को लेके नीचे आने का, कॉपी पेस्ट करने का। तो मैं तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तुम्हें बनाना पड़ेगा दोबारा से। चलो ठीक है, अब ये कैसे काम किया जाएगा, बहुत सिंपल होता है। देखो हम लोग ना रो को काट सकते हैं और कॉलम को काट सकते हैं, किसी को भी हमारी मर्जी है। लेकिन काटते समय ध्यान रखना है कि हमें उस रो को या फिर उस कॉलम को पहले काटना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरोस हैं। तो देखते हैं एक बार, इस रो में कितना जीरो है, 1। इस रो में कितना जीरो है, 2। इस रो में कितना जीरो है, 1। इसमें कितना जीरो है, 1। इसमें कितना जीरो है, 5। तो अगर मैं रो वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा जीरो किधर है, इधर पे है, 5 जीरो है। ठीक है, तो कायदे से मुझे इसको काटना चाहिए, लेकिन पहले कॉलम भी देख लो, क्या पता कॉलम में ज़्यादा निकल जाए। कितना जीरो है इस कॉलम में, 2। इसमें कितना है, 2। इसमें कितना है, 1 2 3 है, तो नहीं निकला ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जीरोस मुझे मिले इस वाले रो के अंदर, कितने जीरो है, 5। तो पहले तो मैं इस रो को काट दूंगा। लो बन गई एक लाइन।
अब सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करूंगा, फिर ढूंढूंगा किस रो में या फिर किस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोस हैं। तो देखो इस रो में कितना है, 1 है, इस रो में कितना है, 2 है, इस वाले रो में 3 है, इस वाले रो में 1 ही है, इस वाले रो में 1 ही है, ठीक है, 1 2 1 2 ही है। कॉलम में देखता हूँ 1 1 1 भी नहीं, 1 2, कॉलम में भी 1 2 1 2 मिल रहा है, रो में भी 1 2 1 2 मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, 2 वाला, जिसमें 2 जीरो है। तो किसी भी 2 जीरो वाले को काट दो, ठीक है। तो दो जीरो किधर दिख रहे हैं, देखो इस वाले को रो में दिख रहे हैं, ये 2 जीरो 1 2 जीरो, काट दिया इसको। फिर से सेम चीज़ करते हैं, 1 0 1 0 1 0, इस बार सारे रो में 1 ही जीरो बचे हैं। कॉलम में देखते हैं, 1 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 1 1 ही है सब में, तो किसी भी एक को काट दो। तो ये देखो इसमें 1 0, इसको काट देता हूँ। फिर से सेम चीज़, 1 ही जीरो है, 1 ही जीरो है, 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 1 है 1 है, हर जगह 1 ही जीरो। तो किसी भी रो कॉलम को काटो, इस वाले रो को काट देता हूँ, इस वाले रो को काट देता हूँ, मेरा काम हो गया। समझा तुम लोगों को? तुम लोग बोलोगे मैं तो सिर्फ रो काट रहा हूँ, कॉलम क्यों नहीं काट रहा हूँ? मेरी मर्जी, मैं कॉलम भी काट सकता हूँ। देखो मैं अगर चाहूँ तो जैसे मुझे इस जीरो को काटना था ना, 1 ही जीरो बचा था, तो ऐसे काटने की जगह मैं ऐसे काट देता तो भी तो जीरो कट ही जाता, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन सेम ही बनते, 1 2 3 4 5, ऐसे भी बनाऊंगा तो कितने बनेंगी, 5। समझा तुम लोगों को? तुम्हें ये काम तब तक करना है जब तक सारे जीरोस कट नहीं जाते। अब देखो एक भी जीरो बचा नहीं है कटने के लिए, तो इतना करने के बाद तुम लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस। कितने लाइंस मिले हम लोगों को, 5 लाइंस मिले। देखो 5 लाइन ड्रॉ हो गए। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में कितने रो कॉलम है, हमारे मैट्रिक्स में 5 रो 5 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 हो गया। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? हाँ, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। और तुम्हें पता है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। जो हमने नंबर ऑफ लाइन हमने जो ड्रॉ किए और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती, जो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है। और फिर से जाके हम लोग लाइन्स ड्रॉ करते, फिर चेक करते हैं इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर नहीं आते, फिर एडजस्टमेंट करते, तब तक एडजस्टमेंट करते जब तक इक्वल नहीं आ जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। हमारी नसीब हमें पहली बार में मिल गया। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 है असाइनमेंट। अब एक्चुअल असाइनमेंट करेंगे हम लोग। असाइनमेंट करने के लिए करना क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स था, लास्ट जो भी हमारा मैट्रिक्स था उसको यहाँ पे हमें बनाना है। तो लास्ट मैट्रिक्स कौन सा था, यही वाला था, ठीक है। तो यही तुम लोग नीचे क्या करो, कॉपी पेस्ट कर दो। मैं तो क्रॉप करके लेके जा रहा हूँ, तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग बोलोगे ये लेना था ना, मैं वो क्यों ले रहा हूँ, दोनों सेम ही है। जो स्टेप 2 में मिलता है वही स्टेप 3 में रहता है, और स्टेप 4 में भी हम लोगों को वही बनाना पड़ता है मैट्रिक्स। स्टेप 2 के बाद हमारा मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना हर जगह पे। तो ये देखो ये रहा, ठीक है, मैंने बना दिया, ठीक है। याद रखना हर अगले स्टेप में तुम लोग पिछले स्टेप का मैट्रिक्स लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेप 4 में कौन सा मैट्रिक्स लिया, जो मुझे किस में मिला था, स्टेप 3 के अंदर मिला था। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट होता तब तो मैट्रिक्स बदल जाता, तो मैं कौन सा मैट्रिक्स उठाता स्टेप 4 करते टाइम, जो नया वाला मैट्रिक्स आता वो उठाता, जो भी सबसे लेटेस्ट मैट्रिक्स हो उसी को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाने का। तो ये रहा सबसे लेटेस्ट मैट्रिक्स, इसको ले लिया। और इसमें ना हम लोगों को अब लेबल्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऊपर लेबल्स क्या दिए गए थे, A B C D E। यहाँ पर भी लेबल्स दिए थे, M1 दिया था, M2 दिया था, M3 दिया था और M4 दिया था। यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, तो हमने ऐड किया है ना, तो M5 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने लेबल्स लिख दिए। और यहाँ पर अब हमें असाइनमेंट करना है, और सबसे आसान काम होता है असाइनमेंट। क्या करना है मालूम है, एक ऐसा रो ढूंढो जहाँ पे सिंगल जीरो हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन वहाँ पे सिंगल जीरो होना चाहिए। तो ढूंढते हैं। सबसे पहला रो, ये देखो पहली दिख गया सिंगल जीरो, पूरे रो में एक ही जीरो। जैसे ही सिंगल जीरो मिले तुम लोग फटाफट से उसके ऊपर बॉक्स बना दो, ठीक है। जैसे कोई सिंगल जीरो मिले उसको पकड़ लो, ठीक है। सिंगल मिलना चाहिए तुम लोगों को बस। तो ये सिंगल जीरो को हमने पकड़ लिया, ठीक है। सिंगल लोगों को ही पकड़ा करो, ठीक है। तो इसको हमने पकड़ लिया। अब जैसे ही इस पे तुमने बॉक्स बनाया, बाकी जो कॉलम में बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको काट दो, इनका पत्ता कट गया अभी, ठीक है। वापस से सेम काम करेंगे, रो में जाएंगे और ऐसा रो ढूंढेंगे जहाँ पे सिंगल जीरो हो। तो पहले वाले का तो काम हो गया, एक रो में एक ही बॉक्स बनता है,
इसमें देखो, इसमें कितने 2 जीरो से नहीं चलेगा हम लोगों को। इसमें कितने, देखो सिंगल जीरो, तो इसको पकड़ लिया, बाकी सबको काट दिया हमने, ठीक है। फिर ढूंढते हैं, यहाँ पर देखो कितना जीरो है, देखो सिंगल जीरो है, इसको पकड़ लिया, बाकी सबको काट दिया हमने, ठीक है। फिर ढूंढते हैं, अभी देखो बचा कौन कौन है, सेकंड रो बचा हुआ है और लास्ट रो बचा हुआ है। सेकंड रो में देखो ना, अब सेकंड रो के अंदर एक ही जीरो है, ये एक ही जीरो है, ये वाला तो कट चुका है, एक ही जीरो है, तो क्योंकि एक ही जीरो है इसलिए इसको पकड़ लिया, बाकी सबको काट दिया, ठीक है। अब बचा कौन बॉक्स बनने के लिए, लास्ट वाला, ये देखो M5 के अंदर अब सिर्फ एक ही जीरो है, तो एक जीरो को पकड़ा, बाकी सबको काट दिया। समझा तुम लोगों का क्या करना है, सिंगल जीरो वाले रो को पकड़ो, सिंगल जीरो पे बॉक्स बनाओ, बाकी सबको काटो। ऐसा करते करते अल्टीमेटली होगा क्या कि हर एक रो के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा और ये बॉक्स ही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट अपना लिखेंगे, हमें असाइनमेंट मिल गया। असाइनमेंट क्या आया हमारा, देखो M1 M2 M3 M4, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 किधर चला गया, और मशीन 4, ठीक है। मशीन 5 में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, हमने डमी लिया था, फेक है वो, ठीक है। चलो, किस मशीन को किधर रखना है हमें पता चल गया। मशीन 1 को रखना है A के ऊपर, मशीन 1 को किधर रखना है, A के ऊपर। मशीन 2 को किधर रखना है, B के ऊपर। मशीन 3 को किधर रखना है, E के ऊपर। मशीन 4 को किधर रखना है, D के ऊपर। समझे, किस मशीन को किधर रखना है हमें पता चल गया है। मशीन 5 को C पे रखना है, पर वो हमारे काम का नहीं है, मशीन 5 तो है ही नहीं एक्चुअल में। तो ये हमारे मशीन्स हो गए, ये हमें पता चल गया कि इसको कौन से प्लेस पे रखना है। और फिर हमें अब निकालना पड़ेगा कॉस्ट, कि किस मशीन को हम लोग किधर रख रहे हैं, तो खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, खर्चा कहाँ से मिलेगा, खर्चा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सीधा क्वेश्चन से याद रखना, ABED क्वेश्चन में से निकालते हैं खर्चा, ठीक है। ये सब छोड़ो, क्वेश्चन में जो टेबल दिया था उसमें खर्चे थे हमारे। यहाँ इधर देखो, मशीन 1 को A पे रखा, मशीन 2 को B पे रखा, मशीन 3 को E पे रखा और मशीन 4 को D पे रखा, ठीक है। किस मशीन को किधर रखा है मार्क किया। अब खर्चा देखो कितना है, 4422, तो नीचे फटाफट से चलते हैं और लिख देते हैं खर्चा कितना आया, 4422, 4422, और लास्ट में हम कर देंगे यहाँ पर टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया खर्चा, 12 आ गया, देखो ना, 4 4 8 4 12, ठीक है। तो हम लोग हमारा आंसर लिखेंगे, देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट, हमने कम से कम खर्चा जो निकाला है वो कितना आया है, 12 यूनिट्स, ठीक है। 12 रुपया नहीं, ऊपर रुपीस नहीं दिया है। अगर ऊपर रुपीस दिया होता मैं 12 रुपीस लिखता, ऊपर लाख दिया होता मैं 12 लाख रुपीस लिखता, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसलिए 12 यूनिट्स हमारा मिनिमम कॉस्ट है। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही करना था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना छीन दिए देखो। एक बार अगर तुम लोग इसको सीख गया करना तो 4 मार्क्स तुम्हारे जेब में, समझे। चलो ठीक है, अभी इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते। देखो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा था, पहले से लिख रखा था ताकि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें पता हो, लेकिन हमारा आंसर सेम टू सेम आया है, ठीक है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट के और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग का है, इसको बाद में करेंगे। ये असाइनमेंट का MCQ थियरी दिया हुआ है, देखो क्या बोला है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, ऑब्जेक्टिव क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, करना क्या चाहते हो भाई, क्या करना चाहते हैं हम। ये चाहते हैं कि जैसे हमने अभी किया मशीन और प्लेसेस का, कि जो मशीन्स हैं उनको उनकी प्रॉपर प्लेस मिल जाए और कम से कम कॉस्ट आए, कम से कम खर्चा हो, ये हमारा काम था, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना, तो जो ऑप्शन B दिख रहा है ना उसको रीड करो। नंबर ऑफ जॉब्स, हमें जॉब्स देनी है, किसको, पर्सन्स को देनी है, और मिनिमम कॉस्ट पे देनी है, ठीक है। जैसे मशीन को प्लेसेस पे रखते हैं वैसे लोगों को जॉब दिए जाते हैं, तो हमें जॉब्स देनी है, लोगों को देनी है और कम से कम खर्चे में देनी है, ठीक है। कौन सी जॉब किसको दूं, कम से कम खर्चे के अंदर, तो B हमारा आंसर है। A C D क्यों नहीं हो सकता, D के अंदर लिखा है ओनली टू मिनिमाइज द कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं हम लोग, नहीं सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइज थोड़ी करते हैं, पहले असाइन करते हैं बाद में कॉस्ट मिनिमाइज होता है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओनली टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट, ये तो सेंस ही नहीं बनता है। कॉस्ट कोई क्यों मैक्सिमाइज करेगा, खर्चा क्यों बढ़ाएगा कोई, ये भी सेंस ही नहीं बनता है। A में दिया हुआ है, वहां पे देखो मैक्सिमम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा खर्चा, ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, B।
आंसर कौन सा है हमारा? बी। समझे? आगे बढ़े। देखो ये रहा, ये सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, असाइनमेंट करते पहले। ये देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन, एक्टिविटी है, कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। कौन से ईयर में पूछा हुआ है देख लो इसको, कौन सा पेपर है? ये है फैब 2025 का। ये एमसीक्यू भी फरवरी 2025 का था और ये भी फैब का क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है। इससे पहले जो हमने किया था जुलाई 2025 का था, ये फैब 2025 का, उसका जस्ट पिछला वाला पेपर। एक्टिविटी दिया, देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन। सीधे लिख दिया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मतलब सेम टू सेम जैसे हमने किया था वैसे करेंगे। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमें पता है, रो रिडक्शन। हर रो में से छोटा एलिमेंट लेके माइनस करते हैं, ऑलरेडी करके दिया हुआ है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या होता है? कॉलम रिडक्शन। कॉलम में से सबसे छोटा लेके माइनस करने का, ऑलरेडी करके दिया हुआ है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ सॉल्व करेंगे जहाँ पे बॉक्स दिया होगा। फिर स्टेप 3 क्या होता है? ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल जीरो। कम से कम लाइन ड्रॉ करना है, सारे जीरोस को कवर करना है, ऑलरेडी करके दिया हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं, सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉक्स बना है, अभी देखो देखो यहाँ पर बॉक्स बना है। हुआ क्या है यहाँ पर जो लाइंस मिले ना हम लोगों को, कितने मिले मालूम है? देखो 1 2 3 4 लाइन कितने ड्रॉ हुए हैं? 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 1 2 3 4 5, 5 रो 5 कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है। नंबर ऑफ लाइन 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5, दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इक्वल आने चाहिए थे, मैंने बोला था। इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ लाइन 4 आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 आया, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये छोटा है वो बड़ा, ठीक है। उसके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है? यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग करेंगे तभी देखेंगे। लिखा है द स्मॉलेस्ट, यहाँ पहले मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पूरे मैट्रिक्स का सबसे छोटा एलिमेंट तुम्हें ढूंढना होता है, सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट तुम्हें निकालना होता है। ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। सबसे पहला फाइंड स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड मतलब जो कटा नहीं है अभी तक, उसको ढूंढना है। फिर क्या करना है, एक बार वो मिल गया ना तुम लोगों को, तो उसको लेके अब कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। क्या करोगे मालूम है? ऐड कर दो एट इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शंस पे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अनकवर्ड, अनकवर्ड वालों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नथिंग, डू नथिंग विथ कवर्ड, और कवर्ड वालों के साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सुनने में तुम लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, है बहुत आसान सी चीज। पहला स्टेप क्या बोला? फाइंड द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। सबसे छोटा अनकवर्ड, जो कटा नहीं है ऐसा एलिमेंट। देखो ये रहा मैट्रिक्स, ढूंढो इसके अंदर सबसे छोटा नहीं कटा एलिमेंट। देखो 6 1 2 4, ये चारों नहीं कटे, सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, लेकिन नीचे भी कोई है 4 5 4 2, सब में से सबसे छोटा कौन सा मिला? 1। यहाँ पे देखो लिखकर दिया भी हुआ है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज 1। 1 मिल गया स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। अब इसके साथ करना क्या है? मैंने क्या बोला? ऐड एट इंटरसेक्शंस। जितने भी इंटरसेक्शन है उन पे ना 1 को अब मैं ऐड करूंगा, जो नंबर मिला उसको मैं ऐड करूंगा। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है वहां पर। तो इंटरसेक्शन पता है किधर है? देखो ये रहा इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन, जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है। इन तीनों प्लेसेस पे हमें ऐड करना है, ऑलरेडी करके दिया हुआ है। देखो ये हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? जो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनकवर्ड, जो अनकवर्ड है, खुले हुए हैं, जो कटे नहीं है, उनमें से माइनस करेंगे। तो आया था 1, सब में से -1 करेंगे। तो देखो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। ये देखो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। 1 - 1 0, 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे 1 आया? समझ में आया ना? सारे अनकवर्ड में से माइनस करना होता है। ये देखो ये भी अनकवर्ड है। 4 - 1 3, 5 - 1 4, 4 - 1 3, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझे तुम लोग? और मैंने क्या बोला? जो कट चुके हैं उनको कुछ भी नहीं करने का, ठीक है।
तो जैसे देखो ये सारे कटे हुए हैं, इनको कुछ नहीं करने का, तो यहाँ पर जो बॉक्स है 330 के बाद 330 के बाद यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया था 1 दिया था, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि वो कटा हुआ है और कवर्ड के साथ हम लोग डू नथिंग कुछ नहीं करते, तो कॉपी पेस्ट करेंगे। तो 1 लिखा था मैंने, यहाँ पे 1 लिख दिया, समझा। अनकवर्ड था तो -1, अनकवर्ड था -1, कवर्ड था तो कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद देखो फिर से लाइन, फिर से वो काटना रहता है जीरोस को, दोबारा सेम तरीके से उसने काटा है, ठीक है। काटने के बाद इस बार पता है क्या हुआ है, इस बार देखो लाइन कितनी बनी, 1 2 3 4, फिर से 4 लाइन बनी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 था। इक्वल आया क्या, नहीं आया, वापस से दोनों इक्वल नहीं आए हैं, दोबारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोबारा ढूंढेंगे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर दिया है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कितना है 1 है। थोड़ा तुम लोग को धुंधला दिख रहा होगा, डोंट वरी, मतलब तुम लोग समझ जाओगे इसको। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट क्या है 1 है, तो हम लोगों को अभी सेम काम करना है, जो अनकवर्ड है उनमें से सब्ट्रैक्ट, जो कवर्ड है उनको कुछ मत करो, इंटरसेक्शन वालों पे ऐड करो। तो देखते जरा, ये देखो यहाँ पे खाली दिया है 3 के बाजू में, ये रहा 3 के बाजू में, ये देखो ये अनकवर्ड था, अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2। फिर ये देखो ये खाली दिया है, इसी थर्ड रो में लास्ट वाला है, देखो ये अनकवर्ड था 2 था, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते, लो हो गया, खत्म, बन गया ये। अब इधर पे आ जाओ, असाइनमेंट करना है फाइनल हम लोगों को। असाइनमेंट कैसे करेंगे सर जी, ये पूरा मैट्रिक्स जो एंड फाइनल मैट्रिक्स था वो बनाओ। फाइनल मैट्रिक्स क्या था, 0 4 0 0 2 3 3 3 0 3 और फिर 3 2 0 0 1 4 0 4 0 0 और लास्ट में 0 2 4 2 0। ये हमने बना ली मैट्रिक्स। असाइनमेंट कैसे करते बताया था, रो में जाओ, ये सब यहाँ पे लिख के दिखाना मत, तुम्हें सीधे आंसर लिखना होगा ये बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें ये सेम कॉपी पेस्ट करना है और बॉक्स में आंसर लिखना है, ये रफ में सॉल्व करना। क्या करना, रो बाय रो जाओ, ऐसा रो ढूंढो जहाँ सिंगल जीरो मिले। सिंगल जीरो किधर मिल रहा है, इसमें तो 3 है, पहले वाले में जाने दो, दूसरे वाले में देखो सिंगल जीरो मिला, बाकी सब काट दिया। दोबारा से करते हैं, इस बार पहले वाले में 2 0 है, जाने दो, ये तो हो चुका। इसमें देखो सिंगल जीरो, थर्ड रो में देखो यहाँ पे सिंगल जीरो, ठीक है, सिंगल जीरो पे बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। फिर ढूंढता हूँ सिंगल जीरो किधर दिख रहा है, इस बार देखो फर्स्ट रो के अंदर सारे जीरोस कट चुके, सिंगल जीरो बचा है, तो सिंगल जीरो पे बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया, ठीक है। अभी देखो इस पे बॉक्स बन चुका है, ये 2 बचे, इसमें 2 0 है, नहीं चलेगा। लास्ट वाले में देखो सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो पे बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। अब ये वाला सिर्फ 4th रो बचा है, इसमें एक ही जीरो है, इस बार एक ही जीरो है, तो बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। हो गया मेरा असाइनमेंट, ठीक है। लेबल्स कैसे है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो हमें क्या मिला, 1 जो है वो रोमन 1 पे, रोमन 1 इन फर्स्ट, 1 फर्स्ट पे जाएगा, तो देखो 1 फर्स्ट पे ऑलरेडी लिखा है। 2 जो है वो 4th पे जा रहा है, ऑलरेडी 2 पे 4th लिखा है। थर्ड और 4th किधर जाएगा मैं पता लगाना, थर्ड जाएगा थर्ड पे, 4 जाएगा सेकंड पे, थर्ड जाएगा थर्ड पे, 4 जाएगा सेकंड के ऊपर। हो गया काम, थर्ड के ऊपर, 4th सेकंड के ऊपर, 5th ऑलरेडी दिया है, 5th पे जा रहा है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा वो भी लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा मिनिमम कॉस्ट, हमें क्वेश्चन में से कॉस्ट निकालने पड़ेंगे इन सब के, ठीक है। तो इन सब का कॉस्ट निकालते क्वेश्चन में से, इसको लेके चलते ऊपर ताकि हम लोग को कॉस्ट निकालने में आसानी है, उसको लेके ऊपर चलते हैं। चलो, कॉस्ट एकदम पहले दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। हाँ ये देखो टेबल में दिया हुआ ना कॉस्ट, यहाँ पे से देखो, तो हमें क्या मिला, फर्स्ट पे, सेकंड 4th पे, सेकंड का 4th, ये रहा, थर्ड पे, थर्ड का थर्ड, 4th का सेकंड, 4th का सेकंड, और 5th का 5th, 5th का 5th, मिल गया, सिंपल है।
अब चलो इसको ऐड कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो 18 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18, तो मिनिमम कॉस्ट कितना आ गया 95 हो। आई होप तुम लोगों ने ऊपर देखा होगा, मैंने प्लस किया 95 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 95। समझा तुम लोगों को? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़े, 4 मार्क्स के लिए था इतना आसान। आगे देखो, ये तो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, जाने दो। ये रहा असाइनमेंट का क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर? ये बोलते हैं हमें कि इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान से देखना, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अगर एक असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, 1 2 3 4 5 ऐसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो कम है, मतलब मान लो उसमें सिर्फ 4 है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, 5 कॉलम थे, सिर्फ 4 ही रो थे, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ रो कम है। देन अ डमी कॉलम इज एडेड, तो हम लोग एक डमी कॉलम ऐड करते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? डमी कॉलम। गलत चीज है ना, ऑलरेडी नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, रो कम पड़ रहे हैं, तो डमी रो ऐड करेंगे ना। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने क्या ऐड किया था? डमी रो। ये बोल रहे हैं भाई साहब डमी कॉलम ऐड करने के लिए, फॉल्स है। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ रो कम है, तो रो ऐड करो ना, तो कॉलम क्यों ऐड करो? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। यहां पर असाइनमेंट का क्वेश्चन, अब पता है कौन सा क्वेश्चन है? सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने जुलाई 2025 में किया था अभी, सेम एज जुलाई 2025। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना थोड़ा टाइम पहले, वही सेम क्वेश्चन है। इसको देख के कर लेना, सेम टू सेम। ठीक है, सेम मतलब एकदम सेम है, नंबर्स भी सेम है। यहां पर देखते हैं असाइनमेंट का, मार्च 2024 का है। क्या लिखा है? टू यूज द हंगेरियन मेथड अ प्रॉफिट, हंगेरियन मेथड बताया था, जो हम लोग अभी मेथड सीख रहे थे, हंगेरियन मेथड बोलते हैं उसको। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स। हाँ, अब देखो, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आया तब क्या करेंगे? हमने मिनिमाइजेशन सॉल्व किया, मैक्सिमाइजेशन नहीं किया। मैक्सिमाइजेशन भी सेम तरीके से सॉल्व होता है जैसे मिनिमाइजेशन होता है, लेकिन उसमें ना सॉल्व करने से पहले एक स्टेप करना पड़ता है। वो स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। मैक्सिमाइजेशन से कन्वर्ट किस में करेंगे? मिनिमाइजेशन में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जो भी हम लोगों को प्रॉफिट दिया है, हम उसको लॉस बना देते हैं, तो वो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहां पर पूछा है कि क्या किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस। ये हमारा आंसर है। थियरी है, इसको अच्छे से देखो, याद रखना। हम लोग प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन बन जाता है, फिर सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ये सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है, जाने दो, सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। सीक्वेंसिंग अगेन, यहाँ पर ये देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए दिया है। ठीक है, तो क्या करूँगा इसके अंदर? यहाँ पे लिखा हुआ है The 3 new machines M1, M2, M3 are to be installed in a machine shop. 3 नए मशीन खरीदने वाले M1, M2, M3. There are 4 vacant places. 4 vacant places है, A, B, C, D. याद आ रहा है कुछ? सेम टू सेम क्वेश्चन। 4 जगह मेरे पास, इस बार 3 मशीन है, 4 जगह है। ठीक है, और कुछ तो देखो ये टेबल बना के दे दिया है, बोलता है फाइंड द ऑप्टिमम शेड्यूल और फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। सेम टू सेम सॉल्व करेंगे जैसा हमने जुलाई 2025 का किया था। उल्टा ये आसान है, वो बड़ा था और ये और छोटा है। ठीक है, तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक काम करो, अभी का अभी वीडियो को पॉज करो और तुरंत का तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम टू सेम जैसे वैसे किए थे। ठीक है, सामने आंसर है, तुम्हें पता भी चलेगा कि आंसर करेक्ट आ रहा है फिर गलत आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। सिर्फ वीडियो देखने से आने वाला नहीं है, बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, याद रखना कैसे करोगे? डैश दिया है, वहाँ पे इन्फिनिटी लगा दोगे। 4 कॉलम है, 3 ही रो है, तो एक डमी रो ऐड करोगे तो क्वेश्चन बन के तैयार है। और फिर स्टेप 1 रो रिडक्शन, फिर कॉलम रिडक्शन, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, हो जाएगा सॉल्व। 3 मार्क्स का है, बहुत आसान है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, ये सीक्वेंसिंग का है, जाने दो। ये भी सीक्वेंसिंग का है, जाने दो। यहाँ पर क्या है, ये देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए असाइनमेंट का एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ऐसा दिया है, क्या बोला है?
अ कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड देर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द कंपनी वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। लिखा है कि एक कंपनी है जिसके पास 4 सेल्समैन है, 4 लोग हैं सेल्स करने के लिए, और साथ में 4 डिस्ट्रिक्ट में उसको सेल करना है जाके। 4 सेल्समैन और 4 जगह, अलग अलग जगह पे जाके उनको सेल्स करनी है, ठीक है। और आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट द कंपनी एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट पर डे ब्ला 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 ब्ला। यहां पर ध्यान देना, प्रॉफिट, ये जो मैट्रिक्स है किसका है? प्रॉफिट का। मतलब दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या है? एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान देना। हमें क्या बोला मालूम है कि कंपनी है, उसके पास 4 सेल्समैन है, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको सेल्स करनी है। अब कंपनी ने पता लगाया कि किस सेल्समैन को किस डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो जैसे सेल्समैन ए को अगर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में भेजा तो 16 का प्रॉफिट होगा। 16 क्या? देखो यहाँ पे लिखा है रुपीस, ठीक है, 16 रुपीस का प्रॉफिट होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट 2 में भेजूंगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रिक्ट 3 में 12 रुपए का, डिस्ट्रिक्ट 4 में 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब कंपनी पता लगाना चाहती है कि कौन से सेल्समैन को कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहिए ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। प्रॉफिट हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया ही होगा, हमें सिर्फ देखना है, आगे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़, तुमने मैक्सिमाइजेशन नहीं किया है तो मैं बताता हूँ। हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ता है मिनिमाइजेशन में। कन्वर्ट कैसे किया जाता है? पूरे मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एलिमेंट तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या ढूंढोगे? सबसे बड़ा एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम, सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे एक नंबर से, वो नंबर वहां पे लिखना है। कौन सा नंबर? पूरे मैट्रिक्स का सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, यहाँ पे कितना है? ये देखो 16 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पूरे इसमें? 16 है। तो हम लोग सारे एलिमेंट्स को 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 60, वो भी उल्टा सब्ट्रैक्ट करना, सीधा सीधा नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना 10 माइनस 16 नहीं, 16 माइनस 10, बड़े में से छोटा ना, सबसे बड़ा ये है तो इसमें से सबको माइनस करेंगे। अब करते जरा, 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4, 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा 5। देखो सबको माइनस कर करके लिख दिया। जितने नंबर थे सब में से सबको 16 में से माइनस किया, जो आंसर आया लिख दिया। और अब ये बन गया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी क्या बन गया? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये एक ही एक्स्ट्रा स्टेप आता है मैक्सिमाइजेशन में कि मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन में। ऐसे देख लो ध्यान से, उसके बाद सब कुछ सेम होने वाला है। पहला स्टेप रो रिडक्शन, देखो करके दे दिया है। दूसरा स्टेप कॉलम रिडक्शन करके दे दिया है। तीसरा स्टेप जीरोस को काटना है, देखो यहाँ पर दिया है, ये नहीं करके दिया हुआ है, ये हमें करना पड़ेगा। देख रहे हो, जीरोस को काटने वाला काम नहीं किया, ये हमें करना पड़ेगा। चलो काटते हैं, काम करते हैं, जीरोस को काटते हैं। इसको बड़ा करूँ क्या? तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ। मेरे को नहीं दिख रहा है तो देखो मैं बना दे रहा हूँ। 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0। देखो ऐसे दिया है। जीरोस को काटना नहीं है, हमें काटना पड़ेगा। हम लोग ढूंढेंगे कौन से रो में या फिर कौन से कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोस है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सबसे ज़्यादा मुझे 2 मिले, कुछ रोज के अंदर 2 जीरोस है। कॉलम भी देख लेते हैं, 2 1 1 2। चाहे रो लूँ चाहे कॉलम लूँ, सबसे ज़्यादा जीरोस क्या मिल रहे हैं मुझे? 2। तो किसी भी 2 वाले को काट देते हैं। ये देखो इसको काट दिया, 2 जीरोस। फिर से सेम काम करेंगे। सबसे ज़्यादा जीरोस कहाँ पे मिल रहे हैं ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 वाले को काट देते हैं। फिर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। रो वाइज भी जाऊँगा, कॉलम वाइज भी जाऊँगा तो 1 1 ही है, तो काट दो। 1 काट दिया, 1 काट दिया। नंबर ऑफ लाइन्स कितने बने, ये सब लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। नंबर ऑफ लाइन्स कितने बने? 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 4 है। देखो ना, 4 रो 4 कॉलम, मतलब दोनों इक्वल आ गए। नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल आ गया किसके? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। मतलब मैं मेरे नेक्स्ट स्टेप पर जा सकता हूँ। अगला स्टेप, अब अगला स्टेप क्या होगा? सेम मैट्रिक्स दोबारा बनाएंगे, ठीक है। 0 6 4 5 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0। सेम मैट्रिक्स दोबारा बनाएंगे।
और इस बार लेबलिंग करेंगे अच्छे से। लेबल्स क्या है, 1 2 3 4 ABCD, 1 2 3 4 ABCD। सिंगल रो में सिंगल जीरो ढूंढना है। देखते हैं, फर्स्ट रो में देखो सिंगल जीरो, बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। फिर से फर्स्ट का काम हो गया, सेकंड में 2 जीरो से नहीं चलेगा। थर्ड में देखो सिंगल जीरो, बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। फोर्थ में देखो सिंगल जीरो, बॉक्स बनाया, बाकी सबको काट दिया। ठीक है, अभी कौन सा बचा है, सेकंड वाला बचा है। सेकंड वाले में अब देखो सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो, बाकी सबको काट दिया, बन गया। ए जो सेल्समैन ए है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो सेल्समैन ए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और प्रॉफिट 16 रुपये का है। ठीक है, बी किधर जाएगा, सेल्समैन बी विल गो इनटू थर्ड डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, थर्ड में। सी किस में जाएगा, सी सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। और डी फोर्थ में जाने वाला, डी फोर्थ में जाने वाला। हो गया। प्रॉफिट्स भी लिखने, प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर। यार ना प्रॉफिट किधर दिया है, क्वेश्चन के अंदर। बी का थर्ड डिस्ट्रिक्ट, सी का सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेकर आते हैं। देखो बी का थर्ड डिस्ट्रिक्ट ये रहा, सी का सेकंड डिस्ट्रिक्ट ये रहा। 15 और 15 रुपये का प्रॉफिट है दोनों को, तो यहाँ पर लेकर आते, लिखते हैं 15 15। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखना है, ऐड कर दो सबको। क्या क्या दिख रहा है, 15 15 15 45 और 61 का प्रॉफिट। खत्म होगा क्वेश्चन। आसान था एकदम, चिंदी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असाइनमेंट का क्या दिया है। ये देखो मार्च 2023 में दिया है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो देन ए डमी कॉलम इज एडेड। नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ रो कम है, तो क्या ऐड करेंगे, रो ऐड करेंगे ना, डमी रो। ये भाई साहब ने क्या लिखा है, कॉलम ऐड करने के लिए। क्या आएगा आंसर, फॉल्स। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ा टाइम पहले। आगे देखो, देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिख कर दिया मालूम है, ये सब हमारा कॉस्ट है। ये सब क्या दिया गया है, कॉस्ट दिया है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सेम टू सेम सॉल्व करेंगे जैसे जुलाई 2025 वाला किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम टू सेम वैसे इसको सॉल्व करना है। होमवर्क आंसर लिखा है सामने, तुरंत वीडियो को रोको, तुरंत इसको सॉल्व करो और काम हो जाएगा। इसमें देखो पहले तो 1 2 3 4 5 रो, 5 कॉलम है और 4 रो है, तो एक डमी रो ऐड कर दोगे और उसके आगे रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, सबको सेम टू सेम। ठीक है, देखना आंसर चेक कर लेना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, सीक्वेंसिंग का है, बाद में करेंगे तो। और यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जुलाई 2022 में ये पूछा हुआ असाइनमेंट का, ये सेम क्वेश्चन है यार। वो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, रो कम है, तो कॉलम ऐड करेंगे, फॉल्स। कॉलम नहीं ऐड करेंगे, रो ऐड करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखो, ये पता है कौन सा क्वेश्चन है जो जुलाई 2025 में पूछा था। सिमिलर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है दोबारा से, सेम एज दिस। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। फिर ये तो सीक्वेंसिंग का है, दिस। हाँ यहाँ पर देखो, मार्च 2022 में 1 मार्क्स का MCQ पूछा हुआ है। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज अ, असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड बोलते इफ इट इज अ, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमारा जो मैट्रिक्स बनता है हंगेरियन मेथड लगाने से पहले वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी देखो असाइनमेंट का ही दिया हुआ है। टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन टाइप असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करने के लिए मिनिमाइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब में से डिडक्ट करना पड़ेगा। गलत दिया है। मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन जब जाते हैं तो पूरे मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढते हैं माइनस करने के लिए, तो दिस इज फॉल्स। समझे। चलो असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है। यार ये तो बहुत सिंपल सा है यार। ये तो देखो 3 मार्क्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, 4 रो 4 कॉलम, सीधे रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, इसमें कुछ चेंजेस भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। होमवर्क अभी वीडियो पॉज करो, अभी सॉल्व करो, आंसर सामने है, चेक करो। चलो ठीक है। तुम लोग सोचोगे यार सब हम लोग को ही करने बोलोगे, आप क्या कराओगे सर। मैं अगर करा दूँ ना सारे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व, तो ये वीडियो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, फिर एंटरटेनमेंट हो गया। पिक्चर थोड़ी देखने बैठे हो, पढ़ने बैठे हो। पढ़ा कैसे जाता है, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ तुम करोगे, ऐसे। और सीक्वेंस का क्वेश्चन है तो ये हम लोग बाद में करेंगे, खत्म हो गया।
ठीक है। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस खत्म। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज सीक्वेंसिंग। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में दो तरीके के आते हैं, 2 मशीन प्रॉब्लम और 3 मशीन प्रॉब्लम। जैसे जैसे आएगा सॉल्व करते चलेंगे। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में 1 मार्क्स का सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ 4 बुक्स। 4 बुक्स को मुझे प्रिंटिंग करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स है, ABCD। तो देखो मेरे पास बुक्स है, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स है मेरे पास, A, B, C और D। क्या करना है इनका, मुझे प्रिंटिंग करना है। इनके लिए मुझे क्या करना है, प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो समय लगने वाला है प्रिंट करने में, वो कितना लगने वाला, 5, 8, 10, 17। 5, 8, 10 और 17, ठीक है। जो सेंटेंस में दिया था वो मैं तुम्हें टेबल में दिखा रहा हूँ। बुक्स हैं 4 ABCD, प्रिंटिंग में इतना इतना टाइम लगेगा, ठीक है, आवर्स में। अच्छा ये सब टाइम किस में है, आवर्स में, इतने इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। वाइल इट्स डेटा एंट्री, अब उनमें डेटा एंट्री भी करना है। क्या करना है हमें, डेटा एंट्री भी करना है। बुक्स का डेटा एंट्री मतलब कुछ उनको एंट्री करना होगा, उसके लिए भी समय लगेगा। कितना लगेगा, 7436 इतना समय लगने वाला, इतने घंटे लगने वाले। द सीक्वेंस डेट मिनिमाइजेज द टोटल इलैप्स टाइम। तो अब हमें सीक्वेंस निकाल के बताओ, ठीक है। पहले तुम्हें समझाता हूँ सीक्वेंसिंग होती क्या है। देखो अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, अब एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट छोड़ दो, एक काम करते हैं, मान लो मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर से पहले 5-6 दिन तुम लोगों को बीच में टाइम मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब 5-6 दिन में तुम्हारे पास मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है। अच्छा मैथ्स 1 में कुछ चैप्टर्स हैं, मैथ्स 2 में भी कुछ चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। कोई टॉपिक ज़्यादा टाइम लेगा, कोई टॉपिक कम टाइम लेगा। तो अब तुम्हें इन 6 दिन में डिसाइड करना है कि पहले कौन सा पढूं, बाद में कौन सा पढूं, पहले कौन सा पढूं, बाद में कौन सा पढूं। और ये डिसीजन किस बेसिस पे लोगे तुम, समय के बेसिस पे, कि तुम्हारे पास 6 ही दिन अवेलेबल है, तो जो कम समय लगने वाला उसको पहले करूंगा, जो ज़्यादा समय लगने वाला बाद में, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव इज कम से कम टाइम के अंदर सारे चैप्टर्स पढ़ के ख़त्म हो जाने चाहिए। इसी को बोलते हैं सीक्वेंसिंग, कि पहले कौन सा पढ़ूंगा, बाद में कौन सा पढ़ूंगा, उसके बाद कौन सा पढ़ूंगा। सीक्वेंस लगाना है, और किस बेसिस पे लगाना है कि पूरा का पूरा जो पढ़ाई है कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमें पता लगाना है कि हम इन बुक्स को कैसे सीक्वेंस करेंगे कि कम से कम टाइम में हमारा काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बुक्स को प्रिंट करने में भी टाइम लग रहा है, डेटा एंट्री में भी टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम समय में काम कैसे खत्म करेंगे। तो उसका तरीका होता है, वो सीख लो एक बार, मज़ेदार होता है, बहुत आसान होता है, ईजीली हो जाएगा। पहले ना तुम्हें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। पहले क्या बनाने पड़ेंगे, बॉक्सेस, मतलब सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। कितने सेल बनाओगे, जितने तुम्हारे पास चैप्टर्स हैं। जैसे पढ़ने बैठोगे तो जितने चैप्टर्स हैं उतने। फिलहाल हम लोग बुक की बात कर रहे हैं, तो जितने बुक्स हैं हमारे पास, कितने बुक हैं, 4। ऐसा बनाने से अच्छा ना ऐसे बनाने का, एक साथ पूरा बना लेने का, फिर 1, 2, 3 बेटर पड़ता है। बन गया 4 बुक्स के लिए। इसमें ABCD लिखाएगा, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में। अच्छा जैसे ही बनाओगे, एक साइड में लिखने का तुम्हें क्या क्या काम करना है, प्रिंटिंग करना और डेटा एंट्री करना। तो एक साइड में प्रिंटिंग लिख दो, ऊपर लिखने का ऐसे प्रिंटिंग, और जो डेटा एंट्री वो लिख देने का दूसरी साइड। इसको तुम उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा भी लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रिंटिंग और डेटा एंट्री। लेकिन जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले प्रिंटिंग फिर डेटा एंट्री, मतलब पहला वाला पहले, दूसरा वाला बाद में। लिख दिया हमने ऐसा। अब इस पूरे टेबल में देखो कि सबसे कम टाइम किधर लग रहा है, सबसे कम समय किधर लग रहा है। तो 5 देखो सबसे कम समय लग रहा है 3 पे। किधर लग रहा है, 3 पे लग रहा है। अच्छा 3 कौन से रो में है, डेटा एंट्री के रो में है, डेटा एंट्री। और कौन से बुक की बात हो रही है, C। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें C के लिए डेटा एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम टाइम उसी में लग रहा है। C के लिए डेटा एंट्री करनी चाहिए। तो डेटा एंट्री के साइड में आ जाओ और यहाँ पे इंसर्ट कर दो C। सिंपल। बुक कौन सा मिला, C। किधर मिला, डेटा एंट्री पे। तो डेटा एंट्री के साइड में लिख दो C, खत्म हो गया काम।
अब जैसे ही ये तुमने एंट्री यहाँ पे कर दी ना सी की, सी वाला पूरा का पूरा ये रो, पूरा का पूरा ये कॉलम जो है कट जाएगा। सी वाला पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब ढूंढो सबसे कम टाइम किधर लग रहा है, सबसे कम टाइम अब लग रहा है इधर। देखो 4 क्या है, डेटा एंट्री के साइड में बी, तो डेटा एंट्री के साइड में हम लोग लिखेंगे बी, ठीक है। अरे मार्कर चेंज किया था मैंने, डेटा एंट्री की साइड में हम लोग लिख देंगे बी, हो गया मेरा काम। और उसके बाद ये पूरा बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ढूंढो सबसे कम टाइम किधर लग रहा है, सबसे कम टाइम लग रहा है देखो इधर 5 है प्रिंटिंग के साइड में ए, तो प्रिंटिंग के साइड में लिख दो ए, प्रिंटिंग के साइड में लिख दो ए, और ये ए वाला भी पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बच रहा है डी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, डी एक लौता बुक बचा है मेरे पास, एक लौता बॉक्स है जो खाली है, इसी में कौन आ जाएगा, डी। तो ए डी बी सी ये मेरा प्रॉपर सीक्वेंस है कि कम से कम टाइम में मेरा काम खत्म हो जाए, ए डी बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर इज ए डी बी सी, ये मेरा सीक्वेंस है, खत्म हो गया। सिंपल, आसान था एकदम, 1 मार्क्स के लिए। इधर आ जाओ, अभी ये असाइनमेंट है, ये देखो सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग का ना एक्टिविटी दी है, लेकिन ये ना बाद में करते हैं, पहले एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्टिविटी ज़्यादा समझेगा। पहले रियल क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट है, हाँ ये देखो ये रहा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है फाइंड द सीक्वेंस डेट मिनिमाइजेज द टोटल इलैप्स टाइम। सीक्वेंस कभी भी मिनिमाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है, मतलब कम से कम समय में काम होना चाहिए, ब्ला ब्ला, मतलब मिला जुला के सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है। चलो बनाते, टेबल बनाते फटाफट से। कितने मार्क्स के लिए आया था, 4 मार्क्स के लिए आया था। क्या करोगे यहाँ पर, पहले तो ये जो पूरा टेबल दिया है वो पूरा टेबल बना लो, पहले पूरा का पूरा टेबल बना लो तुम लोग। तो मैं नहीं बनाऊंगा, तुम लोग बना लेना, ठीक है। हम लोग सीधे आगे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगला काम क्या करना है, मुझे लिखना है सीक्वेंस, कुछ अलग। अच्छा, सीक्वेंस लिखूंगा। सीक्वेंस कैसे आता है, यहाँ पर सेल्स बनते हैं। कितने सेल बनेंगे, अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे दिया हुआ है जॉब्स 1 2 3 4 5। मेरे पास कुछ जॉब्स हैं काम है करने के लिए, ठीक है। वो मशीन ए से करवाना, मशीन बी से, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा जॉब पहले करेंगे, कौन सा जॉब बाद में करेंगे। तो ये जो जॉब्स हैं, जैसे वहाँ पे बुक्स था वैसे यहाँ पे जॉब्स हैं, इनके लिए मुझे यहाँ पे सेल्स बनाने पड़ेंगे। कितने जॉब्स है टोटल, 7। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बन गया हमारा 7 सेल्स। अब हम लोग ढूंढते हैं, सेम जैसे वहाँ पे किया था वैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग वो टेबल दोबारा से बनाना बुक में, क्योंकि तुम्हें निकालना पड़ेगा सीक्वेंस, मैं इसी पे कर दे रहा हूँ। तो देखो सबसे कम समय कहाँ लिख रहा है, लग रहा है, देखो जरा यहाँ पे सबसे कम समय लग रहा है इधर पे 5, सबसे कम 5 है, ठीक है। 5 किधर है, 5 है मशीन बी के साइड में, यहाँ पे लिखना भूल गए। इस साइड में आएगा मशीन ए, इस साइड में आएगा मशीन बी। तो मशीन बी के साइड में जॉब 6, मशीन बी के साइड में जॉब 6, हो गया सिंपल। और पूरा जॉब 6 वाला पार्ट गायब। अब सबसे छोटा किधर मिल रहा है, अभी भी सबसे छोटा देखो 5 है। तुम बोलोगे दोनों तो 5 थे, पहले किसको लेंगे बाद में किसको लेंगे, अगर सेम है तो किसी को भी ले सकते हो। तो अभी भी सबसे छोटा 5 ही है। किधर आएगा, ये आएगा मशीन ए के साइड में जॉब 7, तो मशीन ए के साइड में जॉब 7, हो गया मेरा काम, जॉब 7 वाला पार्ट गया। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 7 है, मशीन ए के साइड में 1, मशीन ए के साइड में 1 गायब। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 10, दोनों ही 10 है, तो कोई भी ले लो, ऊपर वाला ले लेता हूँ। मशीन ए के साइड में जॉब 4, मशीन ए के साइड में जॉब 4, ठीक है, गायब हो गया। अब बचे हुए में देखो सबसे छोटा क्या है, 14 है, इधर भी इधर भी इधर भी, किसी को भी ले लो तुम्हारी मर्जी। तो ये रहा 14, मशीन बी के साइड में जॉब 2, मशीन बी के साइड में जॉब 2, ठीक है। अब ये 4 बचे, सबसे छोटा कौन सा है, 14 क्या आ जाएगा, मशीन बी के साइड में जॉब 3, मशीन बी के साइड में जॉब 3, ठीक है, हो गया। अब एक ही बच रहा है, देखो 3 वाला तो कैंसिल हो गया, एक ही बचा कौन सा, जॉब 5, और एक ही सेल बचा है मेरे पास जॉब 5, उसमें डाल देंगे, समझे, हो गया, सीक्वेंस बन के तैयार है। अच्छा, हो सकता है तुम में से किसी का सीक्वेंस अलग आए,
क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो 14 14 14 तीन जगह पे सेम था, तो अगर मैंने पहले कोई और लिया, तुम लोग कोई और ले लेते तो सीक्वेंस अलग अलग आ सकता है, लेकिन लास्ट में जो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है ये सबके लिए सेम ही आना चाहिए, सेम ही आता है। ठीक है, चलो सीक्वेंस बन गया, हमारा पहला काम खत्म हो गया, इतना कर लिए, 1 मार्क्स इधर ही तुम लोगों को मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वर्किंग टेबल बनाना। तुम बोलोगे क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना? नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सीक्वेंस, हमने कर लिया, लेकिन कुछ और भी लिखा है, फाइंड द टोटल इलैप्स्ड टाइम। मुझे बताओ कि सारे जॉब करने में टोटल टाइम कितना लगने वाला है, एंड द आइडल टाइम फॉर मशीन बी। आइडल टाइम क्या होता है बाद में समझाता हूँ, पहले हम लोग आगे बनाते हैं वर्किंग टेबल। ये सब टाइम वगैरह निकालने के लिए अब लगेगा वर्किंग टेबल। तो वर्किंग टेबल देखो कैसे बनाया जाता है। इतने में हो जाएगा हमारा काम? नहीं यार, साथ साथ है हमारे पास, बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा। इधर आते हैं, हाँ। एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर तुम लोगों को सबसे पहले कॉलम में लिख देना है जॉब्स। ठीक है, तुम्हारे जो भी जॉब्स हैं वो डाल दो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास 2 मशीन्स थे ना, वो दोनों मशीन के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा मशीन ए, और फिर मैं लिखूंगा मशीन बी। ठीक है, ऐसे ही करने का, जॉब्स मशीन ए मशीन बी। अच्छा, मशीन ए के अंदर भी ना 2 कॉलम्स बनेंगे, मशीन बी के अंदर भी 2 कॉलम्स बनेंगे, एक होता है इन का, एक होता है आउट का। मशीन बी में भी एक होता है इन का, एक होता है आउट का। इसका मतलब क्या है कि मशीन ए में इन मतलब काम अभी स्टार्ट हुआ, गया अभी स्टार्ट हुआ, आउट मतलब काम हो गया निकल गया। मशीन बी में काम गया, आउट मतलब निकल गया। तो मतलब मशीन ए में काम जा रहा है, बाहर आ रहा है, फिर मशीन बी में काम जा रहा है, बाहर आ रहा है। समझा तुम लोगों को? ऐसे लिखने का इसको। ठीक है, ये हो गए मेरे जॉब्स हो गए। अच्छा, ये मेरा पूरा बन गया, टेबल बन गया। अब जॉब्स में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। जॉब कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 जो सीक्वेंस बना था उसमें लिखोगे। सीक्वेंस क्या आया था जॉब्स का? ये तो पहले 7 आ जाएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 6। ये मेरे सारे जॉब्स आ गए। सीक्वेंस जो बना था उसमें लिखने का। अब इन और आउट टाइम हम लोगों को लिखना है। इन आउट टाइम लिखने के लिए ना जो ऊपर टेबल है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं फ़िलहाल मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे से, ताकि मैं अच्छे से टेबल देख पाऊँ। ठीक है, देखो इसमें ना 2 चीज़ें, पहले तो इसका इन आउट बनाना मशीन ए का, फिर मशीन बी का। ये जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला होता है ना बहुत आसान होता है। इसको देखते जाओ कैसे करेंगे। जॉब कौन सा है यहाँ पर? 7 है। ठीक है, जॉब 7 मशीन ए के अंदर अभी इन हो रहा है। हमने अभी काम करना जस्ट स्टार्ट किया और सबसे पहला काम कौन सा कर रहे हैं? जॉब 7 करने जा रहे हैं। और अभी जस्ट हमने मशीन ए के अंदर इन किया है, अभी इन किया है, मतलब टाइम कितना हो रहा है? 0। यहाँ पे हम लोगों को टाइम्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना हो रहा है मुझे यहाँ पर? अभी 0, क्योंकि अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ है। तुम्हारा कोई भी वर्किंग टेबल का जो फर्स्ट सेल आता है वो 0 ही रहता है, क्योंकि अभी काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी जॉब 7 मशीन ए में पूरा कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगा रहेगा, उतने टाइम के बाद ही वो आउट होगा। तो जॉब 7 को मशीन ए में कितना टाइम लगा वो हम लोगों को अपने क्वेश्चन में पता चलेगा। तो मशीन ए में जॉब 7 को लगने वाला है 5। 5 क्या है? वो मिनट है, क्या है? ऊपर दिया रहेगा टोटल, लिखकर कुछ भी नहीं लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं बताया नहीं है कि 5 मिनट 5 घंटा नहीं बताया, 5 यूनिट टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जॉब 7 को मशीन ए में 5 यूनिट टाइम लगा, मिनट मान के चलते अभी के लिए। ठीक है, 5 मिनट लगा। तो इन 0 पे हुआ था, लेकिन आउट कितने पे होगा? 0 प्लस 5 मिनट लगा, मतलब आउट होगा 5। समझे तुम लोग? ऐसा। अब इसके बाद क्या करोगे? जो आंसर यहाँ पर आउट में आया ना उसी को अगले वाले के इन में लेकर जाने का। तो अब अगले वाले के इन में क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ पे 5 आया था वो इसी के इन में आ गया। अब कौन सा जॉब है? जॉब 1। जॉब 1 को मशीन ए में कितना टाइम लगेगा वो देखो। जॉब 1 को मशीन ए में कितना लगने वाला है? 7 मिनट लगने वाला है। तो 5 मिनट पे इन हुआ था
प्लस 7 मिनट और लग गए तो आउट हुआ 12 पे। अब ये जो 12 आया इसी को मैं क्या करूँगा, अगले वाले इन में लेके जाऊँगा। तो अगले वाले इन में कितना आ गया 12। अब जॉब 4 को मशीन ए में कितना टाइम लग रहा है, देखो जॉब 4 को मशीन ए में लग रहा है 10 मिनट। तो 12 पे इन हुआ था, 10 मिनट और काम चला, आउट कितने पे होगा 22 पे होगा। और जिस पे ये आउट हुआ है उसी पे अगला वाला इन हो जाएगा। तो अगले वाले के इन में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। जॉब 5 22 पे इन हुआ है मशीन ए के अंदर। जॉब 5 को कितना टाइम लगने वाला है, जॉब 5 को 14 मिनट्स लगने वाला है। तो 22 पे इन हुआ था, 14 मिनट्स और लगा, आंसर कितना आ गया 36 मिनट पे वो आउट होगा। और जैसे ही वो आउट होगा अगला वाला 36 पे इन हो जाएगा, ठीक है। जॉब 3 को मशीने में कितना टाइम लग रहा है, देखो जॉब 3 को मशीने में 19 मिनट लग रहा है। तो 36 ऑलरेडी मिनट हो चुका था, प्लस 19 मिनट और लग गया, आ गया 45। आउट किस पे हुआ है 45 के ऊपर हुआ है, ठीक है। फिर ये जो 45 है यही नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 45 पे इन हुआ कौन सा, जॉब 2 को कितना टाइम लगने वाला है, देखो जॉब 2 ये रहा, कितना लगने वाला है 16 लगने वाला है, ठीक है। तो 45 पे वो इन हुआ, 16 मिनट और लग गया, तो 55 61 पे वो आउट होगा। और 61 पे अगला जॉब हमारा इन हो जाएगा, ठीक है। और 61 पे इन होने के बाद कौन सा जॉब है ये, जॉब 6 को कितना टाइम लग रहा है, देखो 15 मिनट लगने वाला है। तो 61 पे इन हुआ, 15 मिनट और लगा, तो हुआ गया 76 मिनट्स पे वो आउट हो जाएगा। समझा तुम लोगों को, बहुत सिंपल है। 0 से स्टार्ट करने का, जो भी जॉब है उसको कितना टाइम लगने वाला है ऐड करो, अगले वाले में कॉपी पेस्ट करो, जॉब को कितना टाइम लगेगा ऐड करो, कॉपी पेस्ट करो, ऐड कॉपी पेस्ट, ऐड कॉपी पेस्ट, ऐड कॉपी पेस्ट, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे। अब आते मशीन बी पे, ये वो एक्चुअल पार्ट है जहां पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है, अब मशीन बी का जो सबसे पहला इन है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। वो पता है इन कहां से लेंगे हम लोग, हमारे जस्ट मशीन ए वाला जहां पे आउट हुआ था वहीं पे मशीन बी का इन होगा। मतलब इसका इन कहां से स्टार्ट होगा, 5 से। कहां से स्टार्ट होगा, 5 से। देखो मैं ब्लू एरोस बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ये सारी वैल्यूज नीचे आ रही थी। इसका इन स्टार्ट होता है, ये पहले वाले के आउट से यानी 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और काम हम लोग सेम करेंगे। तो जैसे 5 है, कौन सा जॉब है ये, जॉब 7 है। तो जॉब 7 को मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है चेक करो। तो जॉब 7 ये रहा, 7 मिनट लग रहा है। तो ये 5 पे इन हुआ था, 7 मिनट लग गया काम खत्म करने, मतलब 12 पे आउट हुआ, ठीक है। अच्छा रुको, इसमें क्या करते थे हम लोग, ये जो 12 आया इसी को अगले वाले में कॉपी पेस्ट कर देते थे, ऐसा करते थे ना। अब यहाँ पर बी वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ना एक झगड़ा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये बोलेगा कि मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो यही नीचे आ रहा था। लेकिन ये जो बाजू वाला है ना, ये बोलता है कि मैं वहाँ पर आऊँगा। ये ऊपर वाला आउट बोलता है मैं नीचे जाऊँगा, ये इसका वाला बाजू वाला आउट बोलता है मैं आऊँगा। ये और ये दोनों में झगड़ा होता है, दोनों वहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचता कौन है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो। तो जैसे ये 12 है और ये भी कितना 12 है, तो यहाँ पे कौन पहुँचेगा 12, ऑब्वियसली बात है। अब ये ऊपर वाला है नीचे वाला है मतलब नहीं है, दोनों 12 थे तो 12 आ गया है पर, ठीक है। फिर ये कौन सा जॉब है, जॉब 1 है। जॉब 1 को मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका था, 12 मिनट और लग गया 24। अब दोबारा से वही चीज़ होगी, तो ये बोलेगा कि मैं आऊँगा, ये बोलेगा कि मैं आऊँगा। आएगा कौन, जो बड़ा है। ये 22 है, ये 24 है, वहाँ पे कौन आएगा 24 आएगा, क्योंकि 24 बड़ा था, ठीक है। कौन सा जॉब है, जॉब 4। जॉब 4 को कितना टाइम लगने वाला है, 10 मिनट लगने वाला है। तो 24 वहाँ पर आ गया, 10 मिनट उसको लगेगा, तो 34 पे वो आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा, लेकिन आएगा कौन, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 36 है। तो इस बार यहाँ पर कौन आएगा 36, ठीक है। कौन सा जॉब है, जॉब 5। कितना टाइम लगेगा जॉब 5 को, जॉब 5 को लग रहा है 16 मिनट। तो 36 पे इन हुआ, 16 मिनट और लग गया, कितना 52 पे वो आउट हो गया। फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट, ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा। आएगा कौन, जो बड़ा है, 52 बड़ा है, तो आएगा कौन 52, यहाँ पर आ गया 52। जॉब कौन सा है, जॉब 3। कितना टाइम लगेगा जॉब 3 को मशीन बी पे, 14 मिनट लगेगा। तो 52 ऑलरेडी हो गया था, 14 मिनट और लगा, तो 66 पे वो आउट होगा। फिर से ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा। आएगा कौन, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है 66, यहाँ पे आ गया 66। जॉब कौन सा है, जॉब 2। कितना टाइम लगेगा जॉब 2 को,
14 मिनट लगेगा, तो 66 और 14 मिनट और लग गया तो कितना हो गया 76, 80। अब वो 80 बोलेगा कि मैं आऊँगा, ये बोलेगा कि मैं आऊँगा, आएगा कौन? जो बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? बड़ा है 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। फिर 80 आया और ये कौन सा जॉब है? जॉब 6। कितना टाइम लग रहा है जॉब 6 को? 5 मिनट लग रहा है। तो 5 मिनट लग गया और आउट हो गया 85 पे, और मेरा वर्किंग टेबल हो गया ख़त्म, बन गया वो वर्किंग टेबल ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें टोटल इलैप्स टाइम 91 यूनिट्स आना चाहिए था, अपना 85 आ रहा है। ठीक है, जो एकदम लास्ट में आता है यही टोटल टाइम होता है, 85 आ रहा है। तो एक बार ना 1 सेकेंड रुको, हम चेक कर लेते पहले कि किधर गड़बड़ हुई है क्या अपने से, कहीं प्लस करने में गड़बड़ हो गया या वैल्यू देखने में गड़बड़ हो गया। देखो ज़रा, जॉब 7 था, 0 पे स्टार्ट हुआ, जॉब 7 को कितना लगा? जॉब, ओके देखो इधर ही गड़बड़ हो गया है, देख रहे हो स्टार्टिंग से ही गड़बड़ है अपना। शिट, किधर गड़बड़ मालूम है? जॉब 7 को मशीन ए में कितना टाइम लग रहा था? जॉब 7 को मशीन ए में, अच्छा मशीन ए है ना, 5 है, सही तो है, ये तो करेक्ट है। मुझे लगा मैं मशीन बी का देख रहा था। 5 मिनट लगा तो 5 आ गया, 5 यहाँ पे। जॉब 1 को कितना टाइम लगा? 7 मिनट लगा, 12 आ गया, 12 यहाँ पे। जॉब 4 10 22, जॉब 5 30 36 विच इज़ करेक्ट। जॉब 3 19 36 46 55। हाँ ये देखो इधर गड़बड़ है, देख रहे हो, इधर प्लस करने में गड़बड़ हुआ है। 36 प्लस 19 अपना कितना आएगा? 55 आएगा, यहाँ पर आएगा 55। तो इसको बस मेरे को कैंसिल करना है। अरे यार उसको मिटा रहा हूँ, सब मिट जा रहा है। यहाँ पे आएगा 55। देखो ऐसे छोटी सी गलती से सब गलत हो जाता है, और इसीलिए आंसर लिखा था मैंने, क्योंकि ऐसा गलती वीडियो बनाते टाइम हो जाता है, फिर तुम लोग बाद में कमेंट करते हो सर गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अरे यार इसको ऐसे ही मिटाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे आ जाएगा, इस पूरे को मिटा देते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है। 55 में 16 ऐड करेंगे, पूरा ही मिटा देता है ऐसे। 55 में 16 ऐड करेंगे, 55 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 71 आएगा, यहाँ पे 71 आएगा। फिर 71 में जॉब 6 को कितना टाइम लग रहा है मशीन ए में? जॉब 6 को मशीन ए में लग रहा है 15 मिनट लग रहा है, तो 71 में 15 मिनट और लगेगा, 15 मिनट और लगेगा, और आ जाएगा 86। आंसर आएगा 86। रुको, नहीं वहाँ पे वापस देख लो, 70 10 80 86 आ गया, ठीक है। अभी वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर देखो क्या है, ये 12 में से ये बड़ा था तो ये आ गया, 24 में से 22 में से वो 24 बड़ा था तो आ गया, यहाँ पे 36 बड़ा था। यहाँ पर देखो 52 और 55, अब बड़ा कौन है? 55 बड़ा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। यहाँ से गलत हो गया सब अपना, 55 इधर चला जाएगा, तो 55 प्लस कौन सा है ये? जॉब 3 है, जॉब 3 को लगने वाला है 14 मिनट, तो 14 मिनट लग गया, तो 50 60 69। फिर ये 71 और 69 में से बड़ा कौन है? 71 बड़ा है, तो कौन आ जाएगा? 71। फिर 71 में ऐड करते हैं, कौन सा है? जॉब 2 है, तो जॉब 2 को कितना टाइम लगा था? 14 मिनट लगा था, तो 14 मिनट, तो 85 आएगा, ठीक है। फिर 85 और 86 में से बड़ा कौन है? 86 बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा 86। फिर 86 में कौन सा जॉब है? ये जॉब 6 है, जॉब 6 को लगने वाला 5 मिनट, और इनको जोड़कर आंसर आ जाएगा 91। अभी अपना आंसर करेक्ट है, समझे? एक बार ये टेबल बन गया तुम्हारा, प्लस करने में ध्यान देना, ऐसी गलती मत करना। 91 हमारा आंसर आया है, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद टोटल इलैप्स्ड टाइम, टोटल इलैप्स्ड टाइम, ये लिखना होता है, मतलब टोटल सारे जॉब्स खत्म करने में कितना टाइम लगा, तो ये जो लास्ट में होता है आंसर होता है, तो 91। इसके आगे मिनट आवर्स क्वेश्चन में दिया रहता है, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट्स, ठीक है। फिर हम लोगों को लिखना है आइडल टाइम फॉर मशीन ए, और हमें लिखना है आइडल टाइम फॉर मशीन बी। मशीन ए का आइडल टाइम और मशीन बी का आइडल टाइम।
आइडल टाइम का मतलब होता है कि कितने टाइम के लिए मशीन खाली बैठी थी। आइडल टाइम मतलब खाली समय। तो कितने टाइम के लिए मशीन ए खाली बैठी थी, कितने टाइम के लिए मशीन बी खाली बैठी थी, क्योंकि कंटिन्यू काम नहीं कर सकते वो लोग। पता है क्या होता है, पहले जो भी जॉब होगा मशीन ए में जाएगा, फिर बी में जाएगा। अच्छा, जब तक मशीन ए काम करके देता नहीं है, बी तो खाली बैठेगी ना। अच्छा, बी जब तक, ऐसा भी होगा कि कभी कभी बी ने कोई काम निकाला ही नहीं करके, तो मशीन ए खाली बैठा हुआ है, ठीक है। वैसे तो मशीन ए कितने टाइम के लिए खाली था, मशीन बी कितने टाइम के लिए खाली था, कैसे निकालते हैं? जो टोटल तुम्हारा आंसर आया ना 91 यहाँ पे जो टोटल इलैप्स टाइम आया उसमें से माइनस करने का। क्या माइनस करने का? जैसे मान लो आइडल टाइम फॉर मशीन ए निकाल रहे हो, तो टेबल में चलो, जो क्वेश्चन में टेबल दिया था, और मशीन ए का टोटल निकाल लो। मशीन ए का पूरा टोटल निकालो, यहाँ पे मशीन ए का मशीन बी का टोटल निकाल लो। तो मशीन ए के लिए करते देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर। यार इसको तो बहुत वो हो जाएगा ऐड करते करते, इसको ऐसे ऐड करते हैं ना, 7, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे साइड में ऐड कर लेते हैं, 7, 16, 19, 10, 14, 15 और क्या लिया लास्ट में 5। इसको अगर हम लोग चाहे तो वर्बली ऐड कर सकते हैं, पर गड़बड़ हो जाता है फिर बाद में ना, तो इससे अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। 10, 14 और 9 कितना, 23 और 6 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 का 6 इधर, 3 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 86 आ रहा है। तो हमारा मशीन ए का टोटल कितना आ रहा है, 86। अब ऐसे मशीन बी का टोटल निकालो। तो मशीन बी में क्या क्या दिया है, 12, 14, 10, 16, 5, 7। 5, 7 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिख देता हूँ, ऐड करो। 8, 8, 4, 12, 16, 18, 8 इधर, 1 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 78। मशीन बी का टोटल कितना आ रहा है, 78। बस उनमें से जो भी टोटल आया ना, उसमें से इसका जो टोटल होता है, रो का टोटल क्वेश्चन में से, उसको माइनस करने का। तो मशीन ए के लिए 86 माइनस करेंगे, मशीन बी के लिए 78, 86 और 78। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पे माइनस करते हैं, 86 माइनस करते हैं, यहाँ पे 78 माइनस करते हैं। 91 में से 86 गया, कितना बचेगा, 5 यूनिट्स। और 91 में से 78 गया, तो 91 में से अगर 80 निकाल दें तो 11 बचता है। पर हम लोगों ने 78 माइनस किया है ना, तो 2 और कम करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। 11 to 13 यूनिट्स हमारा आंसर है, समझे तुम लोग? तो 91, 5 और 13 ये हमारा फाइनल आंसर है। यही करके तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होगा। सीक्वेंस, वर्किंग टेबल, टोटल इलैप्स टाइम और आइडल टाइम फॉर मशीन है, आइडल टाइम फॉर मशीन बी। वैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ आइडल टाइम फॉर मशीन बी पूछा था, मशीन ए के लिए नहीं पूछा था, फिर भी मैंने निकाल के बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसको निकालना। और वहाँ पे देखो आंसर सेम टू सेम है, समझे? आगे बढ़े, चलो। तो ये तो असाइनमेंट हम लोग कर चुके हैं। और ये देखो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जॉब्स 1, 2, 3, टेबल बनाना पड़ेगा ना सीक्वेंसिंग के लिए। चलो टेबल बनाते हैं। जॉब्स 1, 2, 3। प्रोसेसिंग टाइम उनका दिया है 865। उनका कौन सा टाइम दिया है, प्रोसेसिंग टाइम दिया है 865, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम दिया है 865 किसमें, मशीन 1 के ऊपर, ओके। प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन 1, और फिर मशीन 2 का भी प्रोसेसिंग टाइम दिया है 834। और हमें क्या पूछा हुआ है, ऑप्टिमल सीक्वेंस पूछा है। सीक्वेंस कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा नंबर इज 3। मशीन 2, सॉरी जॉब 2 मशीन 2 के साइड में, ये मशीन 1 का साइड है, मशीन 2 का साइड है, मशीन 2 के साइड में जॉब आ गया 2, ठीक है। और जॉब 2 का पार्ट गायब हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, तो 4 इज जॉब 3 मशीन 2 के साइड में, मशीन 2 के साइड में जॉब 3, ठीक है। एक ही बच रहा है ना, जॉब 1 बच रहा है, ये तो क्या जॉब 1 बचा, यहाँ पे 132 आंसर है। तो 132 इज दिस, बी हमारा आंसर है 132। समझा तुम लोगों को, आसान है, ठीक है। और अगला वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं। आगे देखो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन, 2 मशीन प्रॉब्लम। देखो सेम टू सेम सॉल्व करेंगे जैसे अभी पिछला वाला कराया मैंने, ठीक है। सीक्वेंस बनाओगे, वर्किंग टेबल बनाओगे, ठीक है। इसमें मशीन ए मशीन बी लिखने की जगह यहाँ पे लाठे लिखा है और सरफेस ग्राइंडर लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है, बस नाम बदला है। मशीन ए मशीन बी की जगह लाठे और सरफेस ग्राइंडर।
और नंबर्स अलग है, लेकिन सॉल्व एकदम सेम टू सेम करना है जैसे हमने वाला किया, ठीक है। होमवर्क करो, खुद से करो, सामने आंसर्स लिखे गए हैं, चेक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो असाइनमेंट का है, ये देखो सीक्वेंसिंग का ऑब्जेक्टिव है। लिखा द टाइम इंटरवल between starting the first job and completing the last job including the idle time in a particular order given by। लिखा है कि जो टाइम लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब, हमने फर्स्ट जॉब शुरू किया तब से लेके कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब खत्म करने के बीच में का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, मतलब काम शुरू से लेके खत्म करने तक के बीच का टाइम क्या बोलते हैं, टोटल इलैप्स्ड टाइम। क्या बोला जाता है, टोटल इलैप्स्ड टाइम। समझे, ये हमारा क्या है, आंसर है। इजी। चलो आगे बढ़ें। ये देखो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, एंड दिस इज अ 3 मशीन प्रॉब्लम। हमने 2 मशीन कर लिया है, ये एक 3 मशीन प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। आगे तो सबको सेम टू सेम ही मिलेगा, तो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि 3 मशीन्स हैं, तो तुम सीक्वेंस कैसे बनाओगे। सीक्वेंस कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, यहाँ पे मशीन 1 आता था, यहाँ पे मशीन 2 आता था। अब इसमें 3 मशीन है, मशीन 3 किधर, बीच में लिखोगे मशीन 3, इसमें बीच में एंट्री करना चालू करोगे, ऐसे तो नहीं होता है। तो हम लोगों को कभी भी 3 मशीन प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है 2 मशीन प्रॉब्लम में। ये हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पर, देखो, ठीक है। लिखूंगा दिस इज अ 3 मशीन प्रॉब्लम। ये कौन सा प्रॉब्लम है, 3 मशीन प्रॉब्लम। हेंस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हेंस कन्वर्टिंग इट इनटू अ 2 मशीन प्रॉब्लम। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, 2 मशीन प्रॉब्लम में, ठीक है। अब 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीके से पहले एक कंडीशन होती है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके बाद ही 2 मशीन प्रॉब्लम बन पाएगा, उससे पहले नहीं बन पाएगा। तो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। लाइन से 3 दिया रहता है ना, पहले वाले का मिन निकालो, लास्ट वाले का मिन निकालो और बीच वाले का मैक्स निकालो। तो जैसे यहाँ पे पहले में दिया मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तो मैं निकालूंगा मिन ए, मिन सी और मैक्स बी। हमेशा ध्यान रखना, पहले का मिन, तीसरे का मिन, बीच का मैक्स। मिन मतलब सबसे छोटा, मैक्स मतलब सबसे बड़ा, मिनिमम मैक्सिमम। तो मिन ए, मिन ए का सबसे छोटा, ए में सबसे छोटा कौन है, 10। सबसे छोटा कौन है, 10, मिन ए इज 10। मिन सी, सी का सबसे छोटा, सी में सबसे छोटा कौन है, 8, मिन सी इज 8। मैक्स बी, बी में का सबसे बड़ा नंबर, बी का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा 12 है, ठीक है। तो मैक्स बी कितना आ गया, 12 आ गया। समझा तुम लोगों को। दिस इज आर कंडीशन, दिस इज आर वैल्यूज, ये वैल्यूज हमें निकालनी है, कंडीशन नहीं, कंडीशन तो अभी आएंगे। मिन ए, मिन सी और बीच वाले का मैक्स निकालने का, ठीक है। अब कंडीशन लिख के बता दो तुम लोगों को। कंडीशन बहुत सिंपल होता है, 2 कंडीशन है और दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई होती है तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कंडीशन क्या है, मिन लिखो, मिन, मिन ए पहली कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में मिन सी लिखो, ठीक है। मिन ए, मिन सी, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू, दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मिन ए या तो इक्वल होना चाहिए तो छोटा होना चाहिए, मिन सी भी या तो इक्वल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, मैक्स बी से। दोनों ही किसके साथ चेक करेंगे हम लोग, मैक्स बी के साथ चेक करेंगे। समझा तुम लोगों को, छोटा ग्रेटर देन मैक्स बी, छोटा ग्रेटर देन मैक्स बी, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ और है, अभी अभी मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि मशीन ए में ये जो वैल्यू लिख कर दी हुई है 10, दिस इज़ नॉट 10, दिस इज़ 16। ये क्या है, 16 है, ठीक है, याद रखना। वो क्वेश्चन में गड़बड़ है, अगर वो 10 रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी रीज़न बता दो, ठीक है। तो रीज़न क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हमने ये वैल्यूज़ निकाली। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास एक कंडीशन है
कि वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कंडीशन इज कि ये जो मिन है, मिन ए या फिर मिन सी, हाँ एक्चुअली हमारे पास 2 कंडीशंस है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगा तो चलेगा। दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स बी। कोई भी एक मिन हमारा ए का भी चलेगा सी का भी चलेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्स बी के, यानी या तो बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम बी से या तो इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम बी के। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन चेक करके देखिए एक बार। देखो मिनिमम ऑफ ए कितना है, मिनिमम ऑफ ए इज हियर 10, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स बी, मैक्सिमम ऑफ बी कितना है 12 है। क्या 10 ग्रेटर है 12 से, बड़ा है 12 से? नहीं। क्या 10 इक्वल है 12 के? नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पर देखते हैं मिन सी कितना है, मिन सी आया 8, तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स बी कितना है, मैक्स बी 12 है। तो क्या 8 ग्रेटर है 12 से, बड़ा है 12 से? नहीं। क्या 8 इक्वल है 12 के? नहीं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, एक ना एक को तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो गड़बड़ किधर है? गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। ये जो 10 था, ये 10 नहीं होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये 16 हो गया इसलिए अब मिन ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मिन ए में देखो, अब सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, देखो 16, 20, सबसे छोटा कौन सा है 12, तो मिन ए की वैल्यू इज एक्चुअली 12, और क्योंकि मिन ए की वैल्यू 12 है तो अब ये बन जाएगा मिन ए यानी 12 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स बी यानी 12। अब देखो 12 बड़ा तो नहीं है 12 से, लेकिन 12 इक्वल है 12 के, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मैं पे लिख देता हूं, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, और दिस इज सेटिस्फाइड, ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है ना, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझा तुम लोगों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक सेटिस्फाई होने के बाद ये तुम लोग को करके दिखाना पड़ेगा, कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, अब हम लोग 2 नए मशीन्स लेंगे। 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन में करने के लिए 2 नए मशीन लिए जाते हैं। तो ऊपर क्या क्या दिया हुआ है, मशीन कौन कौन सा है, ABC, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो हम लोग ले लेते हैं PQ, तो हम लोग ले लेते हैं मशीन P और मशीन Q। अब पता है फॉर्मूला होता है जो 2 नए मशीन आते हैं उनका कैसा, सबसे पहले मशीन का फॉर्मूला होगा A + B, पहले 2 को ऐड कर दो, A और B को, और दूसरे वाले मशीन का फॉर्मूला होगा B + C, लास्ट वाले 2 को ऐड कर दो, स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 2, A + B B + C, मशीन P मशीन Q बन गया। ठीक है, और हम दोबारा से अब टेबल बनाएंगे अपना, और इस बार जो टेबल बनेगा वो बनेगा मशीन P और मशीन Q के साथ। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मशीन P मशीन Q टाइप है, ऊपर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा टाइप है, ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गया, हो गया 1 2 3 4 5। अब हम लोग नंबर्स कैसे लिखेंगे, A + B और B + C करके। तो A + B 16 + 10 कितना हो जाएगा, 26। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 26। ठीक है, ऐसे ही सबके लिए ऐड करना हम लोगों को, तो फटाफट करके आते हैं ना। 26 ये कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 10 20 30, हाँ 32 आ गया, 16 20 30, 32 16 20 और 30, सिंपल हो गया। अब लास्ट वाले 2 को ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 30 20, 18 30 और 20, 18 30 और 20, और क्या बचा हमारे पास, 18 और 18, 18 और 18 हो गया, सिंपल बन के तैयार है। अब हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे। अब देखो क्योंकि 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है, तो सेम टू सेम सीक्वेंस निकालेंगे जैसे 2 मशीन में निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, हम लोग बनाते थे हमारे पास सेल्स। ठीक है, इसके अंदर कितने सेल्स बनाएंगे, जितने हमारे पास जॉब्स हैं, टाइप कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जॉब्स हैं तो हमने 5 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5, ज़्यादा बना लिया हमने, 1 2 3 4 5। चलो इस साइड में क्या लिखेंगे, मशीन P, इस साइड में आ गया मशीन P, और इस साइड में आ जाएगा मशीन Q।
सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है मुझे इसमें सब सारे नंबर्स में से? आई थिंक 16 सबसे छोटा है। हाँ 16 सबसे छोटा है। तो जॉब 3 मशीन पी के साइड में, मशीन पी के साइड में जॉब 3, और ये पूरा हो गया गायब। फिर सबसे छोटा कौन दिख रहा है? अभी सबसे छोटा 18 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो कोई भी एक ले लो। तो ये ले लेता हूँ, मशीन क्यू के साइड में जॉब 1, मशीन क्यू के साइड में जॉब 1, ये गायब हो गया। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है मुझे? 18 ही है, 18 ले लेता हूँ। कौन सा है? मशीन क्यू के साइड में जॉब 4, मशीन क्यू के साइड में जॉब 4। फिर सबसे छोटा कौन सा है? ये रहा, दिस इज मशीन क्यू के साइड में जॉब 5, मशीन क्यू के साइड में जॉब 5, ये भी गायब हो गया। अब एक ही बच रहा है जॉब 2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जॉब 2। लो हमारा सीक्वेंस बन के तैयार है। ये सिंपल आसान था एकदम। अब हम लोगों को वर्किंग टेबल बनाना है, तो वर्किंग टेबल बनाते हैं। और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, हमने अभी अभी 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया था। तो क्या वर्किंग टेबल सेम बनेगा जैसा 2 मशीन में बनता था? नहीं, वर्किंग टेबल में तीनों मशीन्स आएंगे, जो क्वेश्चन में दिया था वो आएगा। समझे? ये जो हमने किया ना 2 मशीन में कन्वर्ट, सिर्फ सीक्वेंस निकालने के लिए किया था, लेकिन वर्किंग टेबल सेम 3 मशीन के साथ ही होगा। तो इस बार वर्किंग टेबल हमारा बनेगा ऐसे, वो ऐसे ही बना देता हूँ, बाद में मिटाने में प्रॉब्लम होती है। नहीं, मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, तो बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जॉब्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी, ठीक है। ये हमारे जॉब्स हैं, ये है मशीन ए, ये है मशीन बी, एंड दिस इज मशीन सी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी इन आउट होगा, तो इन आउट बना लेते हैं। यहाँ पे इन आउट बनेगा, तो ये हो गया हमारा इन आउट, इन आउट, इन और, ठीक है। चलो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। जॉब्स सीक्वेंस हम लोग निकाल चुके, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बनाना चालू करते, लेकिन ना हम लोग को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मेरे बोर्ड पे वो बहुत ऊपर है ना, तो एक काम करूँ ना, इसको ना मैं क्रॉप करके नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी बार बार। इसको लेके चलता हूँ नीचे में, चलो तुम नीचे चलो। ठीक है, अब हमारा टेबल इजीली बन जाएगा। इसको इधर ही रखता हूँ मैं। अभी तो ये जो ऊपर लिखा है इसका काम नहीं है, तो हम लोग इसको देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या बोला था, टेबल स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। फिर मशीन ए वाला बहुत सिंपल होता है, जॉब 3 मशीन ए में कितना टाइम लेगी, जॉब 3 मशीन ए में लेगी 12 मिनट। अभी ऊपर देखा नहीं हमने मिनट आर क्या है, अभी मिनट मान के चलते, तो 0 + 12 कितना आ गया 12। और फिर मैंने क्या बोला, इसको नीचे बना के दे देता हूँ, ऊपर से हम लोगों को नीचे लेना रहता है, तो यही 12 वाली वैल्यू नीचे लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 वाला नीचे ले लिया। और जॉब 2 मशीन में कितना टाइम लेगी, 20 मिनट लेगी, तो 12 मिनट हो चुका था, 20 मिनट और हो गया, इट इज़ 32। अब ये 32 इधर चला जाएगा। जॉब 5 कितना टाइम लेगा मशीन में, जॉब 5 लेगा 22 मिनट, ऑलरेडी 32 मिनट हो चुके हैं और 22 मिनट लग गए, 54, ठीक है। 54 यहाँ पे चला जाएगा। जॉब 4 कितना टाइम लेगा मशीन ए के अंदर, तो जॉब 4 लेगा 14 मिनट, तो 54 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 14 मिनट और हो गए, 68 यहाँ पे चला जाएगा। जॉब 1 को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो 68 + 10 मिनट कितना आ गया, 78। समझा तुम लोगों को, आसान था। बार बार अभी देखो ऊपर नीचे करते, इधर ही है, सब सामने हो जा रहा है। मशीन बी के लिए देखते हैं। मशीन बी में मैंने तुम लोगों को बताया था, सबसे फर्स्ट वैल्यू किधर से आएगी, इधर से आएगी, तो ये 12 है, ये 12 यहाँ पे चला जाएगा। और उसके आगे से ये बोलेगा मैं नीचे आऊँगा, ये बोलेगा मैं इधर आऊँगा, ये बोलेगा मैं नीचे आऊँगा, ये बोलेगा मैं इधर आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा, ये बोलेगा मैं आऊँगा। आएगा कौन सा, जो बड़ा होगा वो, ठीक है। चलो, तो 12 था, कौन सा जॉब है, जॉब 3। जॉब 3 4 मिनट ले रहा मशीन बी में, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 32। बड़ा कौन सा है, 32 बड़ा, तो यहाँ पे कौन जाएगा 32, तो 32 प्लस ये कौन सा जॉब है, जॉब 2।
जॉब 2 को मशीन बी में लग रहा है 12 मिनट, तो हो जाएगा 44। ये बोलेगा मैं जाऊंगा 44, ये बोलेगा मैं जाऊंगा, बड़ा कौन सा है 54, तो 54 आएगा। फिर 54 प्लस कौन सा जॉब है ये, जॉब 5 है। जॉब 5 को कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है, हो जाएगा 62। ये बोलेगा मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा, बड़ा कौन है 68, तो 68 आएगा। ठीक है, ये कौन सा जॉब है, जॉब 4। जॉब 4 को कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, तो इसको 6 मिनट लगेगा, हो जाएगा 74। ये बोलेगा मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा, आएगा कौन जो बड़ा है 78। सिंपल। कौन सा जॉब है, जॉब 1, तो जॉब 1 को कितना टाइम लगेगा 10 मिनट, तो 78 प्लस 10 मिनट कितना आ जाएगा 88। सिंपल, आसान है एकदम। अब मशीन सी के लिए सेम वही काम करेंगे जो हमने मशीन बी के लिए किया, कि स्टार्टिंग किधर से होगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 16, और उसके बाद झगड़ा होगा। ये बोलेगा मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं मैं जाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सा जॉब है ये, जॉब 3 है, तो जॉब 3 को कितना टाइम लग रहा है, 16 मिनट लग रहा है, तो 16 मिनट ऑलरेडी लग चुका था, 16 मिनट और लग गया तो हो गया 32, 32। आएगा कौन जो बड़ा है 44। ठीक है, ये कौन सा जॉब है, जॉब 2 है। जॉब 2 को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, तो 44 और 18 मिनट और लग गया, तो 54 62 लग गया, 62 दोनों सेम ही है, तो 62 आएगा। ठीक है, कौन सा है, जॉब 5। जॉब 5 को कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट लग गया, कितना हो गया 72 बोलेगा मैं जाऊंगा, 74 बड़ा है इसलिए आ जाएगा। जॉब 4 कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, तो 74 में 12 मिनट और लग गया, कितना आ गया 86 बोलेगा मैं जाऊंगा, 88 बोलेगा मैं जाऊंगा, बड़ा है 88 तो वो आएगा। जॉब 1 कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट, तो 88 में 8 मिनट और लग गया, आंसर आ गया 96। एंड दिस इज आवर टोटल elapsed टाइम। समझा तुम लोगों को, आसान है एकदम। ठीक है, अब हम लोगों को इसका काम नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा हटा, चलिए मिटा देता हूँ इसके ऊपर का, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अरे पीछे का भी मिट गया क्या, क्या बात कर रहे हो, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको हटाते, रुको इसको हटा देता हूँ। हाँ देखो सब हट गया। ठीक है, डन, आंसर आ गया हम लोगों का 96। ये भी मिट गया क्या, 96। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल elapsed टाइम कितना है 96। ठीक है, और 96 क्या क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में देखते हैं 96 मिनट है कि क्या है। देखो दिया है रिक्वायर्ड इन आवर्स, 96 आवर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला elapsed टाइम भी निकालना, आइडल टाइम भी निकालना। आइडल टाइम सिर्फ किसका निकालने दिया, बी का, तो हम लोग सिर्फ बी का निकालेंगे। ठीक है, तो 96 आवर्स आ गया यहाँ पर, और आइडल टाइम हम निकालेंगे सिर्फ किसका, फॉर मशीन बी, क्योंकि तीनों निकालेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, जो बोला है उसका निकालो। तो 96 में से माइनस करेंगे, बी का कितना टोटल हो रहा है वो टोटल करके देखो, बी वाले में कितना हो रहा है, ये रहा बी, ये हो जाएगा इजीली, टोटल हो जाएगा। देखो 10 22 26 और 32 40, कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 40, तो नीचे चल के 40 माइनस कर दो, तो 96 में से -40 कर दो, और आंसर मिल जाएगा 56 आवर्स। 56 आवर्स के लिए हमारा मशीन बी आइडल बैठा था, यानी खाली बैठा था। समझा तुम लोगों को, क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ते, 3 मशीन प्रॉब्लम तुम लोगों ने सीख लिया। अगला क्वेश्चन 3 मशीन प्रॉब्लम है, होमवर्क। ठीक है, अच्छा ये 3 मशीन प्रॉब्लम नहीं है, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये उसका नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1 मार्क्स का सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। सीक्वेंस निकालना है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया कैसे निकालते, तुम खुद से निकालो। ठीक है, खुद से कर लो, अभी अभी कर लो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। अगेन 2 मशीन प्रॉब्लम, सीक्वेंस निकालना है, खुद से कर लो, सामने आंसर दिया है, मैच करके देख लेना आ रहा है करेक्ट है नहीं। 2 मशीन प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, ये हो चुका है, हो चुका है। एक्टिविटी, मैंने बोला था ना एक्टिविटी बाद में करेंगे, पहले मेन क्वेश्चन करके, तो अब एक्टिविटी कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन तो हो चुका है। देखो क्या है यहाँ पर, 2 मशीन प्रॉब्लम दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑलरेडी बना कर दिया है। ये इन आउट देखना है यार, पहले ये देखो मैं बताया था ना,
दूसरे मशीन का पहला इन किधर से आता है, इधर के आउट से आता है 2, खत्म। ठीक है, अच्छा इधर क्या आएगा, क्या बोला था मैंने, ऊपर वाला बोलता है मैं जाऊंगा, इसका आउट बोलता है मैं जाऊंगा, कौन जाएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 38 बढ़ेगी 42, 42 तो 42 आ जाएगा, सिंपल है। तो और यहाँ पर देखो टोटल इलैप्स टाइम जो सबसे लास्ट में मिलता है 43 आवर्स, ठीक है। और आइडल टाइम फॉर मशीन 2 का आइडल टाइम कितना है, जो भी टोटल मिला था 43 उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, मशीन 2 को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है मशीन 2 को, देखो यहाँ पे ही रहा मशीन 2, टोटल कर लो इतने का 18 और 9 कितना हो जाता है 27 6 27 33 36 37 लग रहा है इसको, 37 आवर्स लग रहे हैं। तो इसमें से -37 कर दो, आंसर आ जाएगा 6 आवर्स तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन खत्म। क्या चिंदी क्वेश्चन है, देखो आगे बढ़े। ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये देखो 2 मशीन प्रॉब्लम, सीक्वेंस निकालो, वर्किंग टेबल बनाओ, टोटल टाइम, इलैप्स टाइम, आइडल टाइम निकालो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आंसर सामने दिया है, होमवर्क। अभी वीडियो को पॉज कर लो, अभी सॉल्व कर लो अगर एक्चुअल में पढ़ने बैठे हो तो, ठीक है। ये तो हमने कर ही लिया है, ये भी हमने कर लिया है। ये देखो 2 मशीन प्रॉब्लम, सीक्वेंस निकालो, वर्किंग टेबल बनाओ, टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, अभी का भी ये सारे क्वेश्चन जो हमने छोड़े सॉल्व कर लेना। और बस इसी के साथ ये चैप्टर, इसके PYQ से 1 शॉट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।